कोणी एक्चुअली सर राजेश सर और तने सर ने एक अपना छोटा सा इवेंट यहाँ पर रखा है, आप लोगों को पता रहेगा अपना करेंसी और कमोडिटी के ऊपर। हम लोग का जो भी आज का सेशन रहेगा वो करेंसी कमोडिटी का रहेगा। और हम लोग ने एक वर्कशॉप टाइप सर इसको बनाने की कोशिश किया। वर्कशॉप मतलब जहाँ पे आपको और मेरा इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, राइट। हमने बड़ा अमाउंट बोला है तो सर वहाँ पे इंटरेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होता है। बट यहाँ पे क्या मुझे भी यही चाहिए कि सर आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन रहेगा आप पूछिए, मेरे पास रहेगा, मैं आपको ट्राई करूँगा सर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ खुद का। मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। एक्चुअली आई एम एसोसिएटेड विद मोतीलाल ओसवाल सिंस फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। और मार्केट में मैं हूँ सर 2010 से। 2010 से लेकर सर अभी तक मेरा मेन जो फोकस था वो कमोडिटी था। लास्ट के जब से 6 साल में मैंने अपना मोतीलाल ज्वाइन किया तो तब से मेरा कमोडिटी और करेंसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट ही गया और मैंने करेंसी के लिए स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो सर पूछूंगा कि आप लोग सर यहाँ पे आए तो मेन रीजन क्या है सर, मोटिव क्या है सर आप लोग? जो कम्युनिटी और करेंसी में मतलब फ्यूचर में काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि करेंसी हमेशा बढ़ रही है। और करेंसी जो मतलब वर्ल्ड में जो करेंसी जो डॉलर हम लोग सब लोग सभी कंट्रीज फॉलो करते हैं उसको, तो फ्यूचर में उसको काफ़ी डिमांड है। मतलब डिमांड है तो उसके सीखना है, सीखने के लिए। और सर कोई चीज़ सर मैं बोला नहीं, कई लोगों के लिए नया कंसेप्ट, राइट। इसके लिए क्या है ओके, इसके लिए ग्रुप जागो, ओके, इसके लिए सेम अगेन सर इन शॉर्ट अगर देखने का तो उनको नॉलेज चाहिए, राइट। नॉलेज। तो यहाँ पे कोई पैसा डबल करने के लिए आया है तो कोई है जिसको पैसा डबल करना है कि भाई ये मार्केट है सर, स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों आ रहे हैं? व्हाट इज द मेन रीजन जो हम लोग स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, राइट। सही बात है सर। या सर हम लोग यहाँ पे ऐसा अपने पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है इसलिए आपने वहाँ पे रख दिया, इसलिए तो नहीं आ रहे। अपना मेन इंटेंशन क्या है स्टॉक मार्केट में आने का, चाहे इक्विटी में करो, कमोडिटी में करो, किधर भी करो, मेन इंटेंशन क्या है अपना पैसा कमाना, राइट। नॉलेज तो अपने को चाहिए, उसके लिए अपने को नॉलेज चाहिए, चलो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। बट अपना मेन मोटिव क्या है पैसा कमाना। कितना पैसा कमाने से मार्केट से डबल करना है? नहीं करना है डबल का मतलब सर, बहुत संतुष्ट आदमी हो यार। डबल नहीं करना होता रहेगा तो करना है ना। अभी कैसा है, डबल करना है या 5% करना है या 10% करना है, यदि तो अपने जो और यू आर गिविंग नॉलेज अबाउट दैट, नहीं सर, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब मैं जस्ट आप लोगों से पूछना था, आप लोग क्या सोचे कि आपने मेरे पे डाल दिया कि मेरे ऊपर है कि मतलब आप लोगों को इंटेंशन रहेगा ना सर, बिकॉज़ दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस ओनली, राइट। बिकॉज़ ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट होल मार्केट। हम लोग मार्केट्स में आए तो उसका मेन रीजन क्या है? आपको मतलब कोई इधर बैठा नहीं जिसको पैसा डबल करना है, तो मुझे इसमें पूछना था। और दूसरी बात है सर, इसमें कम्युनिटी और करेंसी में काफ़ी कम लोग हैं, मतलब जैसे इक्विटी में ज़्यादा लोग काम करते हैं। क्योंकि सर वो इक्विटी हम लोग 40 साल से अपने कान में गाना बजा रहे हैं ना, ये अलग है। या और लास्ट काफ़ी साल से मतलब 1990 के बाद जो करेंसी का डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी तेजी से हुआ है। ओके, चलो बढ़िया है सर। मतलब यहाँ पे एक अच्छा चीज़ मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे मैं सेशन देता हूँ तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा डबल करना है। यहाँ पे ऐसा कोई किसी की लालच नहीं है। एक्चुअली सर मेरा खुद का एक थिंकिंग है, अगर हम लोग मार्केट्स में आ रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही सोच होना चाहिए, जो बाहर के मार्केट्स में अपने को पैसा मिल रहा है, मैं एफडी की बात करूँ या किसी और चीज़ की बात करूँ, उससे मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए, राइट नहीं भाई? कुछ गलत रहेगा तो मेरे प्लीज करेक्ट करो। तो एक्चुअल में ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि मार्केट्स में जो मिल रहा है पैसा उससे मेरे को परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा मिले, थोड़ा 2%, 4% मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मिले। ये इंटेंशन रहेगा तो डेफिनेटली सर अपन यहाँ पे पैसा बनाएंगे। अगर अपना पैसा डबल करने वाला इंटेंशन है ना सर, तो चिटफंड वाला याद आएगा। थोड़ा सा सर और इंट्रोडक्शन में देता हूँ तो मोतीलाल ओसवाल का, जो इससे साथ आप लोग जुड़े हुए हो। अगर आप देखने गए तो सर मोतीलाल करेंसी में जो एनएससी पे जो वॉल्यूम्स होता है, पता है अपना एनएससी का जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम्स होता है, जो करेंसी का वॉल्यूम होता है ना सर, उसमें सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम करता है वो कौन सा ब्रोकर है? मोतीलाल ओसवाल। वी रैंक फर्स्ट। यहाँ पे 10-11% लिखा, बट इस समय हम लोग 15% पे रैंक कर रहे हैं। मतलब जो भी पूरा वॉल्यूम हो रहा है एनएससी के ऊपर करेंसी का लेके, उसके अंदर मैक्सिमम पूरा वॉल्यूम देखने के तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का 15% का वेटेज, पूरा वेटेज 15% का है। बाकी कोई दूसरा ब्रोकर नहीं है सर जो इतना वॉल्यूम कर पाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या रहेगा सर, हम इतना वॉल्यूम क्यों करवा पा रहे हैं? एक फेथ, ओके, और उसके
उसके बाद इजी टू एक्सेस। नहीं वो बात नहीं, एक्चुअली ये है ना सर, मोतीलाल ओसवाल क्या कर रहे हैं सर, इतना बड़ा मैं आगे वो भी दिखाऊँ क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कैसे क्या हम लोग वास्ट हो गए इसका, तो कैसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर कैसे आप लोग ज़्यादा क्लाइंट हम लोग इंक्वायर कर पा रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी आपको दूसरा ब्रोकर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको करेंसी और कमोडिटी का अलग से सेशन के लिए बुलाएगा। हमारा सर मेन फोकस ही अगर देखेंगे तो हमारे पास डेडिकेटेड बंदे हैं, जैसे मैं करेंसी कमोडिटी के लिए तो इक्विटी वाला बंदा अलग है, PMS वाला बंदा अलग है हमारा, IF जो करता है वो बंदा अलग है हमारा, तो हर एक के लिए अपने हर एक अलग अलग है। और सेकंड सर अगर कमोडिटी की बात करूँ तो वी रैंक थर्ड सर, वॉल्यूम्स की बात करूँ तो हम लोग वहाँ पे थर्ड रैंक करते हैं, मतलब जिसके साथ में आप जुड़े हो सर वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो टॉप रैंकिंग वाले लोग हैं, उनके साथ में आप ट्रेडिंग करो, तो इसमें यहाँ पे कोई डरने या टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया 600 प्लस सर अपना टीम पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे सिर्फ करेंसी कमोडिटी कितने लोग हैं सर हम लोग 600 लोग, 600 लोग हैं सर हम लोग, बाकी कोई भी दूसरा ब्रोकर इतना बड़ा टीम लेके नहीं बैठा सिर्फ और करेंसी और कमोडिटी के। और इसके बाद का जो दूसरा है जो सबसे बड़ा टीम है वो सर 150 का दूसरा ब्रोकर है, उसका जो सबसे बड़ा टीम है वो 150 का, उसके बाद अपन सबसे टॉप में अपना कितना सर 600। सर ये सब मैं स्किप करता हूँ, पहले हम लोग करेंसी पे आ जाते हैं। सर आप लोगों के हिसाब से कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क वाला मार्केट कौन सा, इक्विटी एयरपोर्ट करेंसी कमोडिटी कौन सा? इक्विटी एयरपोर्ट। कितने लोग बोलते हैं इक्विटी एयरपोर्ट ज्यादा ही है, आप ओके क्यों लगता है सर ऐसा? क्योंकि कुछ भी मार्केट कुछ मतलब ये हो गया रिस्ट्रिक्शन आया तो डायरेक्टली इम्पैक्ट इक्विटी के ऊपर होता है, करेंसी के ऊपर होता है लेकिन उसका परसेंटेज कम रहता है। सर पहले तो मेरे ख्याल से कुछ भी ऊपर नीचे होगा, ग्लोबली तो सबसे पहले करेंसी पे आएगा, उसके बाद फिर आएगा कमोडिटी पे, फिर आएगा आपका इक्विटी पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखने के तो ग्लोबली कुछ होता है, इंडिया में कुछ हो तो डेफिनेटली वो इक्विटी मार्केट्स पे आएगा, और अगर कुछ ग्लोबली होता है, ग्लोबल के दो चीजें सर यहाँ पे करेंसी और कमोडिटी, तो कौन सा ज्यादा रिस्की लग रहा है? कमोडिटी। ओके ठीक है, चलो सर मैं आपको बताता हूँ। ये सर मार्जिन पता है सर क्या होता है? मार्जिन पता है क्या होता है? जिसको किसी नहीं पता मार्जिन होता क्या है, मार्जिन मतलब क्या है, तो नहीं पता बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नहीं। तो मार्जिन मतलब ये रहता है कि सर वो हम लोग जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में जब ट्रेड करते हैं तो एक अमाउंट रहता है कि जिसको सेबी बोलता है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए निफ्टी बाई करने के लिए, क्योंकि पूरा निफ्टी खरीदने के लिए अगर आप देखने की तो पूरा मार्जिन नहीं लगता, वहाँ पे लगेगा आपको 10 से 35% के आसपास, मेरे ख्याल से 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास लग रहा है निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट उतना मार्जिन रहता है। ये मार्जिन डिसाइड करता है सेबी, तो ये जो मार्जिन है ये अपने को वो मतलब ये है कि वो 100% वाला काम करने के लिए अपने को वो 10% या 15% या 20% वहाँ पे रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा हम लोग रखते नहीं वहाँ पे। जब फ्यूचर में हम लोग ट्रेड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेड करते हैं तो मार्जिन क्या रहता है, वो मार्जिन सिर्फ जो डिसाइडेड रहेगा उतना ही पैसा अपने को रखना पड़ता है, पूरा 100% देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी का अगर मार्जिन अपने को यहाँ पे 10 to 35% लगता है, जब अगर कमोडिटी की बात करूँ तो 5 to 10% के आसपास या फिर 20% बीच बीच में बढ़ जाता है वॉलेटिलिटी के, और करेंसी में देखने के तो 2 से 3% का मार्जिन अपने को लगता है। 2 से 3% का मार्जिन, ये मार्जिन आपको पता है सर कैसे डिसाइड करते हैं, सेबी कैसे डिसाइड करता है मार्जिन, कुछ आइडिया? कुछ तो कैसे मैं बोला ना सर, ये सेशन को थोड़ा इंटरेक्शन वाला रखिए सर, तो मैं एक बार बक करेगा और वो खत्म हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे भी सबसे आगे वाले क्लाइंट्स के सबसे आगे
वो है तो छोटा है। तो सर आप कहा था मार्जिन पे, तो किसी को पता है क्या करके सेबी क्या डिसाइड करता रहेगा, मार्जिन कैसे डिसाइड करता रहेगा? इसके लिए अपने को 2% चाहिए, इसके लिए 5% चाहिए, इसके लिए 10% चाहिए, कैसे डिसाइड करता रहेगा? कोई केसेस तो गलत भी रहेगा तो भी चलेगा सर, कौन सा अपने पैसा दे देगा? कोई केसेस सर? सर क्वेश्चन ये है सर, ये जो मार्जिन लगता है, जो सेबी अपने को देता है कि भाई इतना टका मार्जिन चाहिए अपने को ये फ्यूचर्स खरीदने के लिए, सर ये कैसे डिसाइड करते हैं? सर ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मिनिमम वो समझो वो जो शेयर है वो इक्विटी है, मिनिमम कितना नीचे जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर कैलकुलेट करें। सर ने बोल दिया वॉलेटिलिटी, सर ने अभी बोल दिया वॉलेटिलिटी, एक्चुअल वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि अपने को कोई भी चीज़ में हम जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसका मार्जिन कितना रहना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी मतलब कितना अप एंड डाउन कितना हो रहा है पूरे दिन का। तो इसमें अगर देखने के तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा लग रहा है मार्केट में? इक्विटी फ्यूचर्स, उसके बाद कमोडिटीज, उसके बाद करेंसी। आपने कभी करेंसीज को 1 रुपये का मूवमेंट होते हुए देखा है? डॉलर कभी 1 रुपये से बढ़ गया दिन में, पूरे दिन देखा है? चले भाई रेयरली, एक आधी बार बहुत रेयरली। मैंने खुद ने अभी तक 6-7 साल हो गए, तो उसके अंदर मैंने भी एक ही बार देखा था, वो भी गुजरात के इलेक्शन चालू थे तभी गिरे। तो हार्डली ही कभी इतना बड़ा मूवमेंट आता है उसके। तो मतलब ये अभी मेरे को पता है पैसा कमाने के लिए सबसे बढ़िया मार्केट कौन सा? वॉलेटिलिटी वाला मार्केट या जो मार्केट एकदम शांत रहता है वो वाला? वॉलेटिलिटी मतलब जहाँ पे अप एंड डाउन ज्यादा होता है वो वाला मार्केट ज्यादा बढ़िया है पैसा कमाने के लिए, या जो मार्केट शांत चलता रहेगा वो ज्यादा? वॉलेटिलिटी चाहिए, मतलब थ्रिल चाहिए। जो ट्रेंड पकड़ के चल रहा है वो मार्केट से, जो ट्रेंड पकड़ के चल रहा है वो मार्केट से। ट्रेंड को पकड़ के चलेंगे, उसके बाद ऐसे ट्रेंड को लेंगे, उसको ट्रेंड को सवेरे ट्रेंड में बिकेंगे तो बीच में पैसा हमको लेना है देना है, उसके ऊपर सर जो मार्केट सिंगल ट्रेड में चलेगा, ठीक है, सिंगल ट्रेड में चलेगा, तो मैं गाड़ी में बैठ गया तो मेरे को पता है कि गाड़ी ऊपर जा रही है, तो मैं वहाँ पे एक्चुअल बराबर कर सकता हूँ। देता हूँ। वो तो सर कभी भी हो सकता है, कोई भी मार्केट। बट नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना सर कि मैंने क्वेश्चन क्या था कि अपने को अगर पैसा बनाना है तो सर कौन सा मार्केट ज़्यादा बढ़िया होगा? वॉलेटिलिटी वाला मार्केट ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, या फिर जो ट्रेडिंग मार्केट स्टेट चलता है जो शांत है तो अपने हिसाब से चलता है? डेफिनेटली जो शांत अपने हिसाब से चलेगा तो मैं पैसा वहीं बना पाऊंगा। वॉलेटिलिटी अगर आ गई, मान लो मैंने खरीदा कोई ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, जितना बनेगा उतना भी जाएगा, बनेगा। मान लो कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है आप लोगों का निफ्टी 70 पॉइंट प्लस, फिर मैं देखता हूँ तो 20 पॉइंट माइनस, फिर देखता हूँ 100 पॉइंट प्लस, तो पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे? बहुत मुश्किल हो जाए, बनेगा पैसा जो हाँ पैसा बनेगा इसमें कैसा पैसा बन जाएगा, बट सर मेरे को वहाँ पे वॉच रखना पड़ेगा, उतना मेरे को एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसमें इसका तो देखने गया तो सबसे सेफेस्ट मार्केट अगर मैं देखता हूँ, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे सेफेस्ट मार्केट देखने गया तो करेंसी का होगा, जहाँ पर मार्जिन बहुत कम लग रहा है, उसके बाद कमोडिटीज, उसके बाद फिर मेरा निफ्टी और फ्यूचर्स आता है। इसके पहले सर कितने लोगों ने करेंसी में ट्रेड किया है? कोई नहीं सर। कुछ आइडिया सर करेंसी के ऊपर? बादशाह एक ही बात है, करेंसी का मार्केट का बहुत ग्रोथ करता है और एक्शन का समझ में आता है, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा या 4 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं। तो मतलब तो सर वही मार्केट में जो 8 घंटे मोटर की वजह से 4 घंटे के बाद क्या होगा वो मतलब गेस नहीं कर पाती, इसके लिए दिल में डर लगेगा। तो सर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपन ये तभी मैं करेंसी के ऊपर आ रहा हूँ, वो बेसिक जो करेंसी का है, तो अगर ये जो भी नेक्स्ट लेयर है मेरा, कौन से करेंसी इसमें ट्रेड होते हैं, यस सर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी एक तेज वाला मार्केट है। Even otherwise, how the people can attract towards that? It's very slow. If it is slow, how the people can attract So it is towards not that? slow, it is not slow. Now it is सर ये सर मैं बोला हूँ, दैट्स व्हाई आई सेड मैं दिखाता हूँ सर कहाँ पे फास्ट रहता है, वो भी चीज़ है अपने पास। नहीं पकड़ नहीं समझते थे। नहीं सर जरूर सर, जो भी रहेगा सर, मैं तो आपको वही बोला सर, सेशन को इंटरेक्शन रखिए। हाँ। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो गलत बोल रहे हैं ना। नहीं
सर ने सही बोला, बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो जहाँ पे ट्रिप दिखता है आपको। तो सर इसमें जैसे मैं बता दूं टोटल ओवरऑल अपने जो करेंसी मार्केट में ना सर सिर्फ 4 पेयर है जिसमें आपको लीगली ट्रेड करते हैं। तो बाकी किसी ने ऑक्टा फॉरेक्स और ये सब नाम सुना रहेगा, राइट? क्रिप्टो, कितने लोग क्रिप्टो में कर रहे हैं यहाँ पे? क्या बात है। और कोई कर रहा है? इसमें नहीं है सर बिटकॉइन? बिटकॉइन इथेरियम लग रहा है सर पैसा? नहीं, पहले किया था लेकिन अभी लेके रखा है, थोड़ा लेके। एक्चुअली सर जो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो बाकी के 4 करेंसीज हैं ये पूरा लीगलाइज ट्रेड होता है सर अपने यहाँ पे, जो NSE पे अपन ट्रेड करते हैं, जिसमें कि आपका मतलब बाकी इसके अलावा बाकी के जो करेंसीज हैं वो लीगली ट्रेड नहीं होते। तो NSE और BSE पे जो ट्रेडिंग होने वाले ये मेन 4 करेंसी है। इसमें USD INR हो जाता है आपका, उसके बाद यूरो हो जाता है, GBP हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और JPY जापानीज येन। ये 4 मेजर करेंसी। अगर आपको ट्रेडिंग कभी करना है तो ये सिर्फ 4 मेजर करेंसीज में ही ट्रेडिंग करें, इसके अलावा कोई 5वां करेंसी नहीं है। क्लियर? समझ में आया? इसका टाइमिंग रहता है सर सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक। मार्केट का टाइमिंग थोड़ा बड़ा है, अपना इक्विटी मार्केट से खत्म हो रहा है 3:30 बजे, इसका मार्केट कब से चल रहा है 5 बजे, वहाँ थोड़ा आपको एक्सटेंड मिल रहा है 1 घंटे। ये कुछ क्रॉस करेंसीज है इंट्रोड्यूस हुए पर इसमें वॉल्यूम्स नहीं है फिलहाल, उसका अपन जाएंगे नहीं ज़्यादा। हाँ सर ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉस करेंसी में तो यूरो USD, USD JPY और GBP USD 3 क्रॉस करेंसी स्टार्ट किया, और अभी तक इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। अपन इस पर जाएंगे नहीं, थोड़ा हैवी हो जाएगा ये। अपन मेन फोकस उन 4 करेंसीज पे ही रखेंगे। अभी सर यहाँ तक सबको समझ में आया? आया ना सर? हाँ बोलो सब, मेरे को भी समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया यहाँ तक? क्या क्या समझा सर? अपने पास कितने करेंसी है ट्रेड करने के लिए? 4 मेजर करेंसी। टाइमिंग क्या है सर अपना? मार्जिन कितना लग रहा है सर? 2 से 3%। हाँ 2 से 3% का मतलब क्या हुआ? अरे हमें बोला आता हूँ। अभी सर ये जो स्लाइड शो कर रहा हूँ सर, ये समझिए, अगर ये समझ में आ गया आपको तो मान लीजिए कि 80% करेंसी आपका समझ में आ गया। 4 पहले तो 20% वो समझते हैं कि 4 करेंसी चल रहे हैं अपने यहाँ पे 9 का 5 का टाइमिंग। अब ये जो स्लाइड आपको इसमें समझ में आएगा कि बाकी के जो इसका क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है पूरा, क्योंकि फ्यूचर मार्केट से इसमें कॉन्ट्रैक्ट से तो सबको पता है। आपको निफ्टी में भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते, पता है कितने महीने का रहता है निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट? मैक्सिमम कितने महीने का रहता है सर? 1 2 3 मंथ्स का रहता है एट ए टाइम, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है, राइट? तो वैसे ही करेंसी में सर एट ए टाइम 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कितना? 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में ओपन रहता है करेंसी, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। अपने पास इक्विटी में देखने के तो 3 महीना है, मेरा गोल्ड और क्रूड की बात करूँ तो वहाँ पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सर एक लॉट, यहाँ पे क्या मैं लॉट्स में बाय करता हूँ, मैं $1 $2 नहीं बाय करता। यहाँ पे क्या करना रहता है मुझे? लॉट्स में बाय करना होता है। अगर मैं 1 लॉट बाय कर रहा हूँ तो मतलब क्या, मैं $1000 बाय कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ? $1000 बाय कर रहा हूँ। 1 लॉट बाय कर रहा हूँ मतलब कितना? या तो मेरे को 1000 में बाय करना है, 1000 में सेल करना है। मैं 500 करके बाय नहीं कर सकता, 500 करके सेल नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार खरीद रहा हूँ तो 1 लॉट आएगा तो 1000 का ही आएगा। मिनिमम जो लॉट साइज है 1000, उसके बाद उसके मल्टीपल्स, ठीक है? चारों करेंसीज का मिनिमम लॉट साइज है 1000। वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसने कल का डॉलर का रेट देखा? 82 था बराबर। 82 मेरे ख्याल से 16-17। तो अगर मैं देखने का 82 का अपन नॉन फिगर पकड़ते तो वैल्यू कितना हो गया $1000 का? 82,000। वैल्यू कितना हो जाएगा? 82,000, 82,000 हो जाएगा। अभी मुझे मार्जिन कितना रखना है? 2.65 ले लिया, हायर साइड में लिया। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड हो रहा है मेरा? 2000 का। 2000 रुपये आ रहा है मेरे को, 2000 मेरा मार्जिन लग रहा है। समझ में आई? बात मार्जिन कितना लग रहा है? 2% के आसपास, 2 से 3% के आसपास। तो ओवरऑल जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है मेरा इसमें कितना लग रहा है? 2000। एक लॉट सर सस्ता है क्या? लग रहा है तो नहीं, सस्ता
सस्ता ही है सर। नहीं because we don't know about that. This is first time for us only. क्या है बट सर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना This is सस्ता. Comparatively सस्ता. कंपैरेटिवली सस्ता। सर मेरे ख्याल से एक मारुति की शेप में मेरे ख्याल से 2-3 लॉट आ जाएंगे मेरे। कितना चल रहा मारुति का? 5 लॉट आ जाएगा। एक्चुअली सर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसमें बहुत कम, क्योंकि वॉलिटिलिटी ना के बराबर, इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम। जिसके पास अकाउंट में 2000 रहेगा वो भी इसके अंदर ट्रेड कर सकता है और उनकी पोजीशन बना सकता है। क्लियर? फिर भी हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि सर 5000 में 1 लॉट ट्रेड। कितने में? 5000 में 1 लॉट ट्रेड। क्योंकि आपका जो अप एंड डाउन होगा लेने के बाद, मान लो कि आपने खरीदा, एक्सीड करने का चांस नहीं मिला, तो जो अप एंड डाउन हो रहा है तो उसको मार्क टू मार्केट मेरा मेंटेन होना चाहिए। मेरा 3000 क्या रहेगा मेरा मार्क टू मार्केट, तो 82 में मैंने बाई किया, 85 पे जाएगा तब जाके मेरा पोजीशन के लिए रिस्क आएगा, तब मेरे पोजीशन को रिस्क आएगा। उसके पहले रिस्क रहेगा क्या? उसके पहले कोई रिस्क नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बैंक को यही बोलते हैं कि सर कम से कम आप 4000-5000 रुपये रखिए, फिर इसके अंदर 1 लॉट में काम कीजिए और उसके मल्टीपल में काम कीजिए ना। 2000 लगता है कोई प्रॉब्लम, बट हम लोग क्या बोलते हैं कि सर हमको करना है तो कम से कम इसमें 4 से 5 रुपये रहना चाहिए। क्लियर? कुछ जो नहीं समझा सर आपके क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। इसमें 80 को बाई किया, 80 को बाई किया, ये हाँ और उससे 29 हुआ, वो उसका प्रॉब्लम नुकसान क्या सर फायदे के बाद स्टार्टिंग में करो ना सर, नुकसान करेंगे अपन। 80 का 81 बोलते तो और अच्छा लगता मुझे। एक्चुअल में सर इसमें 1 रुपये का जो डिफरेंस आया, आपका ये क्वेश्चन रहेगा शायद, अगर 1 रुपये का डिफरेंस आया तो मेरा प्रॉफिट लॉस कितना होगा सर? कितना होना चाहिए? क्योंकि मैं 2% दे रहा हूँ, तो कितना होना चाहिए? 1000 का हिसाब है तो 1000 के हिसाब से 1000 के हिसाब से तो 1000 के, भले मैं 2% पे कर रहा हूँ, भले मैं 2% पे कर रहा हूँ, अगर वो मतलब 179 आ जाता तो मेरा नुकसान कितने का होगा? 1000 का होगा। तो मेरा पोजीशन क्या होगा? रिस्क में रहेगा, क्योंकि 50% मेरा साफ हो जाएगा कि मैं 2000 में काम करूँ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सर 5000 के काम कीजिए, बट हाँ सर 1 रुपये का मूवमेंट आएगा नहीं। सिर्फ 5000 किया तो सिर्फ सर समझ में आया ये स्लाइड समझ में आया? किसको किसको नहीं समझा? ये समझ में आया? उसने एक ही आदमी ने यस बोला, बाकी किसको नहीं समझा? कोई नहीं बोला। अरे नहीं समझा सर, फिर से रिपीट करेंगे सर। मेरा काम वही है, आज आप लोगों को करेंसी सिखा के जाना है मुझे यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से बाहर निकलो ना सर, मंडे को मेरे को फोन आ जाना चाहिए धन्यवाद कि भाई करेंसी में काम चालू हो गया। सही बात है कि नहीं? जब तक एक लाइव एग्जाम नहीं होगा ना तो कुछ समझेगा नहीं। सर लाइफ के लिए आपको खुद को उड़ी मारना पड़ेगा ना। मतलब अभी देखो सर कैसा है, वो स्विमिंग वाला ना आपको कितना भी सिखाए कि बेटा ऐसा जाके ऐसा करना है, जब तक ढकलेगा नहीं आपको अंदर तब तक आपको सिखेगा नहीं बराबर। तो ढकलेंगे ना सर आपको। मैं तो आ गया सर सिखाने के लिए, अब ढकलने का काम भी मेरा ही उतारेगा मैं आप लोगों को। मार्केट जो भी हो गया वो उनको दिखा भाई सर वो रिपोर्ट सेम है, वो रिपोर्ट सेम है सर, उस पर भी आता हूँ। तो अगर 82 का जो रेट चल रहा है, जैसे 80 रुपये सर ने पूछा 79 हो गया तो क्या? 1 रुपये का नुकसान बराबर 80 का था, 80 का बराबर 79 हो गया तो 1 रुपये का, 80 का 81 हो गया तो 1 रुपये का फायदा। 1000 रुपीज़ का। 1000 रुपये का सर को मैंने वैसे वही बोला ना कि आप 81 बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एक दिन में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट आएगी? हाँ एक दिन में, यानी आज अगर मंडे को मैं मैं उस पर भी आता हूँ, मैं हर एक करेंसी का कितना मूवमेंट होता है उस पर भी आता हूँ कि हर करेंसी में जो 4 करेंसी है उसका डेली का मूवमेंट, मतलब डेली हमने ट्रैक किया है कि ऑलमोस्ट आने वाला है कितना मूवमेंट होता है। वन टाइम के लिए हमें 1 लाख ड्रिल करना या 2 करना या 3 करना है, डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज में सुना है। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट अगर आपको सच में इसमें ट्रेड करना तो सर मेरा सजेशन ये रहेगा कम से कम 10 लॉट से करना बेटर रहेगा। और ये एक दिन के लिए करना है या हम रख सकते हैं? रख सकते हैं सर, एक दिन का नहीं, एक दिन का जो मार्जिन नहीं है सर, 2% जो है ये कैरी करने का मार्जिन, जैसे हम इंट्राडे वाला नहीं सर, जैसे हम लोग इक्विटी सभी पानी करो जैसे हम लोग इक्विटी स्टॉक करके रखते हैं और जब मार्केट अप होता है तो हम सेल करते हैं, वैसे सेम कोई प्रॉब्लम। बट इसमें ये है कि इसमें एक्सपायरी रहता है, आपने इसका एक्सपायरी कब रहता है मैं उस पर भी आता हूँ, उसको 2 दिन पहले होता है एक्सपायरी मंथ के, जैसे कि 30 का महीना तो 28 का एक्सपायरी रहेगा, बट मैं कैरी कब तक कर पाऊंगा? 28 तक ही कर पाऊंगा। तो वो एक चीज़ है। अगर बाय चांस हाँ हमने ट्रेड लिए बाय किए हाँ। या सेल किया और उसके आपको स्क्वायर ऑफ करना है अंदर देंगे सर,
आपने भी आपका भी ध्यान दिया तो क्या डिलीवरी में आता है ऑटो स्क्वायर हो जाता है, इसमें डिलीवरी कुछ नहीं है। तो जो उस समय चल रहा है जो रेट रहेगा सर, उस समय जो रेफरेंस रेट रहेगा, जो रेफरेंस नहीं जो रेफरेंस रेट रहेगा उसका उस टाइम का, हाँ जिस दिन एक्सपायरी रहेगी 12:30 बजे इसका रेट क्लोज हो जाता है, दोपहर में 12:30 बजे वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है, जो कि उसका रेफरेंस रेट आरबीआई निकालेगा, हाँ उसके साथ में वो रेट आपका पोजीशन सेटल होता है। ये जो है ये कितना दिन लास्ट हो सकता है सर जब तक तो एक्सपायरी नहीं आया, तो मान लीजिए कि आपने आजकल खरीद लिया, उसका एक्सपायरी मेरे ख्याल से 27 का है, 27 जून का एक्सपायरी है, तो 27 तारीख तक आप ये महीने का हमने अभी 19 तारीख को खरीदी करने पास हो गया हाँ। ये किया तो अगर इनको अप टू 27 अप टू 20 जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी नहीं आएगा तब तक आप रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर 19 को किसी ने खरीदा हाँ वो चाहे तो 19 को भी बेच सकता वो है, चाहे तो 19 को बेचे, चाहे वो 20 को बेचे, या 27 तक कैरी करना 27 तक कैरी, लेकिन 27 के आगे नहीं रह सकता। 27 के आगे नहीं रख सकते, क्योंकि 27 को एक्सपायरी आएगा। अगर चाहिए आपको लग रहा है कि मेरे पोजीशन में मेरे को फायदा मिलेगा या नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोल ओवर कर सकते हो, मतलब ये वाला पोजीशन में बेच के अगले वाला पोजीशन में खरीद सकते हो। लेकिन ये आपको कौन बताएगा लेकिन हमने अपनी घर पे यहाँ से बाहर ओके तो अभी 27 तक ही है 28 तक है सर वो जब हम खरीदते हैं ना तो वहाँ पे लिख के आता है, अच्छा ये मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद रहे हो, अच्छा वैसे लिख के आता है, क्या लिखेगा यूएसडी आईएनआर, जो भी रेट रहेगा यूएसडी आईएनआर के बगल में उसका एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा और उसका रेट रहेगा, उस टाइप का रहेगा। You can get it buy or sell. Sir, we can do it. Up to that. I took that to take. क्योंकि वो पैसा समझेगा समझ रहे हैं? सर सब कुछ करके रखा है सर। वो क्या ये कैंसिल फॉर जो ले तो नहीं सर एग्रीड आपका क्वेश्चन एग्रीड, बट जैसे ऑलरेडी उस पे लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या बोल रहा हूँ इसका एक क्वेश्चन आ गया नहीं मैं अरे करेंगे नहीं हम क्यों ये करेंगे क्यों तकलीफ है देने का तकलीफ नहीं देना नहीं सर, देने बढ़िया सर, तकलीफ तो तभी तो पैसा बनेगा यार। क्या बोल रहे हैं हम आगे का पहले तो मैं अकेले पहले मेरे को अभी तो टीम है मेरे पास, तो टीम आ अभी तो गई। टीम है यहाँ पे, 2 बंदे और रख लिए हम लोगों ने, और सॉरी 2 नहीं रखे, कवरेज पुराना है अपने पास। तो मैं तो सर देखो कैसा पता है क्या, जब तक आप तकलीफ नहीं दोगे ना तब तक पैसा बनेगा नहीं। बराबर है ये नहीं जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना सर उतना ज्यादा अच्छा है सर, आपका माइंड क्लियर रहेगा, फिर पैसा बनाने का समझ में आएगा यही भी एक बस सिस्टम में पैसा बनाने का। उनको सही करेक्ट दे आर बिन फॉर दैट नो डाउट दे आर डूइंग दैट यूजुअली लाइक दैट स्टार्टिंग में तो ना ऐसा नहीं है सर, इसलिए कैसा है कि आप थोड़ा सा एक बार स्टार्ट कर दोगे ना सर, पर पट्टी पे आप आगे तो आप फ्री करने लगो, तो कुछ दिन के बाद आप तनु को बोलेगे मेरे को $5 लग रहे हैं, वो हमको एडवाइस देना चालू कर देंगे। वो उल्टा एडवाइस चालू हो जाएगा, तनु को बोला तनु में $5 लग रहा है, तुम क्यों सही बोल रहे हो, ये भी है कि नहीं सर, होता है सर, क्लियर है ये कुछ डाउट सर ये स्लाइड में सर, ये वही स्लाइड है सर, मेन स्लाइड में मैं बोल रहा हूँ आपको, करेंसी का ये मेन स्लाइड है कि भाई मेरे को समझ में पूरा करेंसी यहाँ से आ जाना चाहिए कि 1000 का लॉट होता है, मैं खरीदूंगा यूएस समझे नहीं सर, इसका जो आप अगर रेट मोतीलाल का है हाँ मोतीलाल का जो है नहीं ऐसा इंडिया में जो मोतीलाल का सर ये ग्लोबली चल रहा है बस। ग्लोबल चल रहा है तो मेन उसका जो सर मेन मार्केट आपको मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मेन मार्केट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप देखने गए यूएसडी का कोई मेन मार्केट हो या जेपीवाई का कोई ऐसा कोई मेन मार्केट तो ऐसा है नहीं किसी, ये पूरा ग्लोबली चल रहा है। इवन अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो वेकर करेंसी वो तो हर एक कंट्रीज में चल जाता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे डॉलर नहीं चलेगा, अपना इंडियन रुपी नहीं चलता है, ये नहीं चलेगा, यूरो नहीं चलेगा, बट अपना डॉलर जो है सब जगह चलता है, ऐसा कोई ऐसा मेन मार्केट नहीं है, पूरा ग्लोबली चल रहा है। डाउ जोन्स का तकरीबन थोड़ा बहुत नॉट लेकिन होता है ऐसा सर, आप ये आपको मैं बता सकता हूँ कि सर ये जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो बता सकता हूँ सर, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं मूवमेंट्स वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, बट ऐसा कोई मेन मार्केट आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि सब ग्लोबली चल रहा है, रातों दिन चालू है, बंद है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई मेन मार्केट है। अपने यहाँ पर आप देखोगे जो रेट्स आते हैं, जो रेफरेंस रेट आते हैं वो आरबीआई की तरफ से आते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी
आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो करेंसीज में तो आप अकेले नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कोई आपको बड़ा मूवमेंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि सर आरबीआई वहाँ पे बैठा है। तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगी कि डॉलर अचानक से बढ़ जाए या घट जाए, राइट? क्योंकि सर पेमेंट देनी भी है, पेमेंट लेनी भी है, इसलिए वो नहीं चाहती। और जब भी आप ट्रेडिंग करो इसके लिए आपको बड़ा मूवमेंट आपको कभी दिखता नहीं है। हाँ, वन सीजन कभी तो भी आ गया ठीक है, अदरवाइज कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। और आप जो सर बोल रहे हो कि सर बाकी का जो चीज़ें हैं आपको फैक्टर्स दिखा दो जो एफेक्ट कर दो, नहीं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सर? धनी भाई बराबर। तो एक्चुअल में सर इसका थोड़ा बिहेवियर समझ लीजिए। बिहेवियर मतलब वो जो चलता कैसा है, जैसे कि आप लोगों को आपका रहेगा ना कोई अपना किसी का कोई डार्लिंग स्टॉक होता है, क्या मेरे को टाटा मोटर्स ज़्यादा पसंद है, रिलायंस पसंद है, सुजलॉन भी किसी लोगों को पसंद होगा। हाँ, पुराने लोगों को आरकॉम वाले भी बैठे हैं, आरकॉम भी, डीएचएफएल वाले भी होंगे। सुजलॉन का नाम लिया सर पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, फिलहाल फिलहाल पढ़ रहा है। पहले कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जाएगा वो अभी जस्ट अभी अभी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपर्ट नहीं है। उसके बाद थोड़ा बस जाणार सर 100 पर्यंत नहीं कैसा त्याचा 100 कैसा मेरे डैड ने भी लेकर रखे सर 200 रुपये इसको वही पूछा तो था। बोल रहा हूँ ना 100 पर्यंत 6 महिन्यापूर्वी एक्चुअली ये इस हिसाब से मूव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसडी की बात करूँ तो डेली मूवमेंट ऑन एन एवरेज कितना हो जाता है, ये एवरेज मूवमेंट है तो हम लोग ने निकाला है पास से। पास उसका जो मूवमेंट हुआ रहेगा पास अपना पूरा है 10 साल का जो भी इसका हिस्ट्री रहेगा उसके हिसाब से। तो ये अगर यूएसडी में देख रहा हो तो ऑन डेली एवरेज कितना मूवमेंट हो रहा है 37 पैसे का। कितने का हो रहा है 37 पैसे प्लस माइनस होता है 37 पैसे का ऑन एन एवरेज। अगर ये इसमें बात करूँ मान लीजिए कि मैंने 82 पे खरीद लिया और मैं सही गाड़ी में बैठ गया, मैंने बाई कर लिया और वहाँ पे वो 37 पैसा बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1000 का पर 370। सर और कोई गेस कितना होगा सर प्रॉफिट मेरा? सर या तो पिछला स्लाइड समझ में नहीं आया है या तो अपना कैलकुलेशन अपना अकाउंट वाले जैसा 10,000 into 0.37 हाँ उतना आपके को प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, मतलब 370 रुपये। हाँ सर ने बताया कितना होगा 370 रुपये। एक लॉट में कितना हो जाएगा 370। एक लॉट के मार्जिन कितना लग रहा है 2000। सर 370 अगर मैं दिन में कमा लिया तो कितना परसेंट हो गया 20%। बराबर सर सही है। उसके आगे वही मान लीजिए ब्रोकरेज काट के मेरे को मान लो उसके अंदर 18-20% 15% मिलते हैं। ठीक है हाँ? चलो काट पीट के मैं बोला सर दिन का अगर मेरे को चलो 15 छोड़ 10% मिल रहा तो ठीक है। उल्टा हो जाएगा तो कितना जाएगा मेरा 370 कितना जाएगा 370 जाएगा। इतना कमाई पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप देखने के तो आर्थिक कोई बड़ा चीज नहीं है, बट अगर आप आरओआई की बात करोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करोगे हम लोग मार्केट में क्यों है इसीलिए है ना कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मेरे को अच्छा रिटर्न मिले इसलिए है। अगर आरओआई की बात करोगे तो मेरा आरओआई इसमें कितना हो गया 10 से 12% के आसपास में। तो अगर वीकली बात करो तो 84 पैसे का मूवमेंट है और मंथली बात करो 1.78 पैसे का मूवमेंट है। इसका मतलब ये नहीं 82 का आपको डायरेक्टली 84 के आसपास में दिखेगा, ऐसा नहीं। पूरा मूवमेंट की बात करो, पूरा जो मूवमेंट होगा उतने हिसाब से होगा। और जो सर आप स्लो बोल रहे थे ना यहाँ पे जीपी एक दिन में कितने का रुपये का मूवमेंट सर? तो सर 1 रुपये का मूवमेंट हुआ सर 2000 पे कितने का हर दिन हो गया 1000 हो गया ना सर। हो गया ना सर। हाँ अगर उल्टा बैठा तो 50% होगा, हाँ अगर सीधा बैठा तो 50% कमाया। सही बात। तो सर ये स्लो नहीं है सर, मैं पता है इसके अंदर भी कुछ चीजें जो स्लो नहीं है। इसमें आपको सिर्फ यूएसडी दिखेगा जिसका मूवमेंट काफी पैसिव टाइप है तो स्लो है, बहुत आराम से चलता है। उसका एक रीजन ये है कि आरबीआई वहाँ पे बढ़ने और घटने जल्दी स्टार्ट है, रिस्ट्रिक्टेड है, राइट रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हाँ किसी को थ्रिल चाहिए था ना लाइफ में, ये होता है ना कि भाई आज पैसा बनाने 1000 लगाऊंगा 2000 लेके जाऊंगा, सर उसको जीपी का आईना में मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं, हमको पैसा कमाना है
10,000 लगाओ, 15,000 लेके जाओ। इसमें क्यों है, क्या है उसका रीजन क्या है? एक्चुअली तो वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अपने यहाँ पे इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। ओवरऑल देखने के तो उसकी वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसमें 1-1 रुपये का मूवमेंट हो जाता है। सेम चीज़ अगर यहाँ पर रेगुलेटेड है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे चीज़ मिलेगी। करेंसी वैसे अगर देखेंगे GBP और प्लस ये सॉरी यूरो में भी अच्छा मूवमेंट चला, ऑलमोस्ट 80% का मूवमेंट आपको दिन में मिला, ऑलमोस्ट 80% का मूवमेंट आपको दिन में मिला। और थोड़ा शांत चलने वाला JPY में आराम से वो वन साइडेड पकड़ के चारों पैसे के कंट्रीज के नाम, चारों पैसे कंट्रीज का नाम USD सबको पता है। डॉलर कहाँ का है? अमेरिका। फिर यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, हमें ये ब्रिटेन का, JPY जापानीज है, जापान, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटेन। लेकिन सर समझो अभी आज मैंने लिया और शाम को मुझे बेचना ही नहीं है, 4 दिन के बाद जब बढ़ेगा मार्केट तब बेच बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं। कंपल्शन वही बोलेगा कि उसका क्या एक्सपायरी डेट जो रहेगा तब तक आप रख सकते हो। एक्सपायरी डेट जब तक रहेगा तब तक आप रख सकते हो। विपिन भाई, अगर किसी ने डॉलर या कोई करेंसी बाई किया है, एक्सपायरी डेट उसका आ गया और कल इन्वेस्टर भूल गया कि उसको बेचना है, उसके अकाउंट में वो पोजीशन है, मैं बताया एक्सपायरी डेट पे क्या होगा? अपन ने क्वेश्चन को किया अभी, वो स्क्वायर अप हो जाएगा सबमिशन, आपने वो एक्चुअल में स्क्वायर अप हो जाएगा, ऑटो सेल हो जाता है। रेट पे जो मार्केट में जो रेट रेफरेंस रेट आएगा RBI का, RBI का जो भी रेफरेंस रेट रहेगा उस पे सेटल हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपायरी के दिन जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे वो ऑटोमेटिक जो आधा घंटे का रेट रहेगा उसके अंदर वो सेटल हो जाएगा। जब ये नॉर्मली होता है ना, हम लोग निफ्टी उठा लिया और मैंने बेचा नहीं, उसके अंदर भी शायद वही होता है, हम लोग वजह से ये करते हैं। इसका स्टॉक में, उसमें नहीं, निफ्टी में नहीं, स्टॉक में तो सर आपको लेना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ हमारी ये रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं? रिस्क फैक्टर क्या रहता है सर? रिस्क फैक्टर ये है कि सर स्टॉप लॉस ना लगा। इसमें मेन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है, वो इसमें ही मार्केट में नहीं है, पूरे मार्केट्स में कि हम लोग ऐसे लगाते नहीं, हम लोग यहाँ पे रखते हैं ऐसे, यहाँ पे नहीं रखते। लेकिन स्टॉप लॉस किसी को पता है, स्टॉप लॉस पता है किसको किसको? किसको मालूम है क्या रहता है स्टॉप लॉस? स्टॉक 800 रुपये का स्टॉक ले लिया, हाँ, और उसमें समझो ज़्यादा गए तो आगे जाएगा। अब 800 रुपये से कितना परसेंट गिरता है? 850, 860 तक स्टॉक 870 तक, कैसा लगता है? लॉस वेरिंग कैपेसिटी इसके ऊपर ये अगर लास्ट पीरियड ये सपोर्ट होगा तो सर ठीक है सर, सब समझ गया सर। मेरा एक सिंपल सा ये है कि स्टॉप लॉस जो रहता है कि जब भी हम लोग कोई कॉल फ्लैश करते हैं, आपकी रिस्क की बात कर रहे थे सर, जब भी हम लोग कोई कॉल देते उसको पर ट्रेड करोगे बराबर, या फिर आप कहीं और से कॉल लोगे तो वो कॉल के अंदर एक आता है टारगेट प्राइस और एक आता है स्टॉप लॉस प्राइस। मतलब ये कि ये टारगेट आने के बाद मेरे को एग्जिट करना है, अगर टारगेट नहीं आ रहा है तो ये जो नीचे का स्टॉप लॉस दिया, मान लीजिए कि 82 का मैंने बोल दिया कि यार डॉलर बाय करो 82 रुपीज, 82 रुपीज जो बाय करो, आपका टारगेट हम लोग ने दिया यहाँ पे 82.30 का। कितना टारगेट दिया? 82.30 का। मतलब मेरे को फायदा कितना होगा? 30 पैसे का, 300 रुपीज। और उस साथ में ऐसे स्टॉप लॉस आ जाएगा कि 81.75 आता है तो एग्जिट मार दो, कि इसके बाद और नीचे जा सकता है। कोई भी रिसर्च वाला जब भी कॉल देगा ना सर, आपको वो लिख के देता है कि ये टारगेट है मेरा और ये मेरा स्टॉप लॉस है इसका। तो जो स्टॉप लॉस मेरा आएगा तो मेरे को वहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो समझिए मेरा रिस्क ही उसके बाद कितना नीचे जाएगा ये पता नहीं, राइट? उसके बाद कितना नीचे जाएगा, क्योंकि रिसर्च वाला क्या सोचता है कि रिस्क नीचे गया तो काफी नीचे चला जाएगा, इसलिए वो स्टॉप लॉस देते हैं। जैसे आपने बोला ना सर, सपोर्ट, उसका सपोर्ट रहेगा वो, उसके नीचे वो दे देगा, इसके लिए वो प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब कुछ लिखना हो सब लोग सभी स्मार्ट लोग हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट है सर, इसीलिए तो तने भाई कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। सर समझ में आया सर, उससे थोड़ा क्लियर किया रहेगा मैंने आपको। आपका लॉस मतलब ये सर, जब भी मैं कोई कॉल दे रहा हूँ उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस, सिर्फ करेंसी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, इक्विटी में भी ट्रेड कर रहे हो सर। होता है ना कि बहुत सारे लोग इंट्राडे के हिसाब से आते हैं मार्केट में, मैंने रिलायंस खरीदा इंट्राडे के हिसाब से, बट इतना नीचे गिर गया कि मैं डिलीवरी वाला आदमी बन गया। होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ में हुआ रहेगा कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे,
हमने सोचा कि यार आज मिलेगा चांस में एग्जिट मार देगा, या फिर मेरे को चांस मिलता गया 3-4 दिन में एग्जिट मारता गया, बट एक दिन ऐसा उल्टा मारा कि फिर मैं डिलीवरी वाला आदमी बन गया उसको। ऐसे भी बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पे। खरीद के रख दिया बस। बेचना था। हाँ बेचना था, बस बेच नहीं पाए हम। ऐसा बहुत बार होता है। तो उसके अंदर देखने का ना सर, तो सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम कीजिए, चाहे कोई भी मार्केट में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, एक स्टॉप लॉस लगा के काम। ये सर मतलब क्या, बहुत सारे लोग हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉप लॉस बजा के ऊपर आ जाएगा। कहीं पे कॉल्स में ऐसा होता भी है, बट वो हरदम नहीं होता। क्लियर? स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत तो कुछ नहीं। सर आप लगा के काम करते हैं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है सर। वही दिक्कत कुछ नहीं है सर, हम लगाते हुए बोला ना सर, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, स्क्रीन पे नहीं रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस मेरा स्क्रीन पे कभी नहीं रहेगा। हमको सबको पता है कि स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, बट हम लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करते नहीं, क्योंकि सर हम खुद ब्रह्मा के बाप, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट क्या होगा। और कुछ सर डाउट्स? भाई रिपोर्ट ले लूँ। हाउ टू बिगिन, अभी कैसे शुरुआत करनी है सबने। तो विपिन भाई, हमें कितनी बार ट्रेड करना चाहिए? इनमें कितनी बार ट्रेड करना चाहिए? 50% नहीं ऐसा नहीं है दिन में। नहीं सर, थोड़ा एटमॉस्फेयर ये भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, नहीं ऐसा ना वो डिपेंड, एक्चुअली सर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है आप इसको ये नहीं नहीं इसमें सर कैसा है कि एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसमें कैसा है कि हमको कितने बार ट्रेड करना चाहिए, उससे अच्छा हम लोगों को देखना हमें किसमें ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट मुझे किसमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 4 करेंसी बताया, हमारी कंपनी वाले 4 पे आपको कॉल देंगे, उसमें से मुझे किसमें करना है पहले तो ये क्लियर होता है ना सर। अभी टोटल लिस्टेड कंपनियां कितने हैं एनएससी में? 9000 प्लस। भाई कोई 9000 प्लस के आसपास मैंने भी सुना। तो उसके अंदर हम सब में ट्रेड मारते हैं, कितने स्ट्रीम में करते थे? 1 2 आपका सुपर फेवरेट, किसी का कुछ और फेवरेट रहेगा सर। कितना करते हैं हम लोग? 4-5 में। यहाँ पे ऑलरेडी कितने मेरे पास? 4 ही। तो 4 में से मुझे क्या करना है? एक को पकड़ना है या फिर 2 को पकड़ लो, ठीक है। सिर्फ उसको स्टिक करके रखो कि पूरे दिन में अगर इसका कॉल आता है तो मैं इस पर ट्रेड मारूं। तभी मेरे हिसाब से मतलब कितने बार ट्रेड करने का इसमें कोई ये मत रखिए। सिर्फ इतना है कि जो चीज मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि उसमें मेरा एक कॉल आता है, मैं एक कॉल में ट्रेड करूंगा। अगर उसी का दूसरा कॉल आता है तो मैं उसमें करूँगा। मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ ज्यादा ये है। सर ये मेरा 5 लॉट का रिपोर्ट है, मेरा जो रिसर्च रिपोर्ट आता है ना सर, आप लोगों को कॉल्स आते हैं, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये पूरे इसका लास्ट के अगर आप देखोगे अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा रिपोर्ट, मतलब पूरे 1 साल का रिपोर्ट। कितने लॉट पे काम किया हमने? 5 लॉट में काम किया। 5 लॉट में मार्जिन कितना लग रहा है? टोटल एक्स्ट्रा अगर पकड़ के चलो तो 25,000 एक्स्ट्रा पकड़ के चलो तो कितना लगेगा? 25,000 के हिसाब से अगर मैं पकड़ रहा हूँ, 2,000 के हिसाब से पकड़ूंगा तो कितना? 10,000। बट मैं अगर 25,000 के हिसाब से देखो, अभी यहाँ पे एक चीज है, तो तने भाई ने जो क्वेश्चन किया था ना कितने बार ट्रेड करना, मैं आपको यहाँ पे आंसर देता हूँ। यहाँ पे टोटल ओवरऑल देखूंगा तो अप्रैल से लेके मैंने मार्च तक का पूरा साल भर का मेरा ये कॉल से देखोगे तो सबसे अच्छा अगर आप देखोगे यूरो में कितना मेरा कॉल चला है, कितना बना है पूरे साल भर में? 23,000। यूरो में मेरा 23,000 बना। जीबीपी में कितना बना? 39,000। फिर मेरा जेपीवाई में कितना बना? 14,000। यूएसडी में कितना बना? 29,000, 30,000 के आसपास। सबसे अच्छा कौन चला, कौन सा चला था मेरा? जीबीपी चला। उसके बाद क्या चला? 39,000। तो उसके बाद अपना ये चला। तो ओवरऑल अगर आप देखने गए तो ये मेरे साल भर का रिपोर्ट है। अगर आपको स्टार्ट करना है, हमको जो मंडे से आपको नहीं, आपको स्टार्ट करना ही मंडे से जो हम लोग करने वाले, तो जो मंडे से हम लोग करेंगे ना सर, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बोलूंगा सर, जीपीपी में आप ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग, या तो यूएसडी में ट्राई कर सकते हो, यूरो में ट्राई कर सकते हो। जीपीपी में इसलिए बोल रहा हूँ सर, कॉस्ट काफी बढ़िया है। बट अगर आपको ज्यादा ये नहीं चाहिए, अप एंड डाउन वाला थ्रिल नहीं चाहिए ना सर, मेरा वही बोलना रहेगा यूएसडी और यूरो बेस्ट। यूएसडी और यूरो बेस्ट। मैं
पूरे साल भर में इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने 25,000। 5 प्लॉट के लिए मैंने कितना किया इन्वेस्टमेंट और बना कितना है सर परसेंटेज में देखने गया तो परसेंटेज में अगर देखने का 25,000 का यूएसडी में कितना बना 100% के ऊपर हो गया। 25,000 सर 5 प्लॉट पे हमने काम किया 25,000 और ये ब्रोकरेज काट इसमें ब्रोकरेज काट के अपन ने निकाला। 4 में से 3 ऑलवेज ग्रीन है कौन सा? हाँ सर ऑलवेज 3 ग्रीन ही है कौन सा तो कौन सा? सर सारे पैसा बहुत देते हैं सर हम लोग। एक्चुअली सर अपना जो रिसर्च का टीम है ना सर वन ऑफ द फाइनेंस टीम है करेंसी रिसर्च और कमोडिटी की बात करें वन ऑफ द फाइनेंस रिसर्च है। तो तुमने कैसा किया और हमने क्या किया सर एक ही आदमी को चारों करेंसी नहीं दिया। हर एक आदमी का अलग अलग अपना ये कि भाई तो यूरो ही देखेगा तो यूएसडी ही देखेगा तो जेपीवाई देखेगा। तो उसमें क्या वो आदमी जंबल अप नहीं होता। जैसे कि आपको 4 अगर मैंने बहुत ही आप जंबल अप हो जाओगे राइट। तो 4 लोगों के लिए इसमें हम लोग ने क्या करते हैं चारों को अलग अलग हमने पेश किया कि आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना व्यू बताओ। जरूर सर सुनिए नहीं मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज देखा तो 25,000 के इन्वेस्टमेंट पे मैंने पूरे साल भर में ऑलमोस्ट 100% का पैसा बनाया हुआ है। और एक चीज सर ये कमिटेड नहीं है ये कमिटमेंट नहीं है ये मेरे कॉल्स आपको इसका ट्रैकर चाहिए मैं दे दूंगा बट ये आपका अगले साल भी इतना ही बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। बन सकता है इससे कम भी बन सकता है। इसीलिए मैं पहले फिर से ये कमिटमेंट नहीं है ये मेरे कॉल्स का रिपोर्ट है। ये मेरे रिसर्च वाला जो कॉल देता है उसका रिपोर्ट है कि पूरे साल भर में कितना किया। और एक चीज करेंसी आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज कभी भी याद रखिए 1 कॉल 2 कॉल 4 कॉल 1 महीना 2 महीना नहीं करने का ही नहीं स्टार्ट ही नहीं करने का तो कम से 2 क्वार्टर का टाइम दे कितना 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने राइट 2 क्वार्टर मतलब 6 मंथ्स। क्योंकि सर मैं आपको रिपोर्ट कितना दिखा रहा हूँ साल भर का। आप अभी अगर आपने मान लीजिए कि जैन में मेरा यूरो का कॉल स्टार्ट किया कितना गाली दिया रहेगा आपने मेरे को बोला यार क्या पागल बना के क्या राइट। इसीलिए सर रिपोर्ट है पूरे साल का। तो कोई भी चीज को नॉर्मली चलने के लिए ना टाइम वो 6 महीने के बाद वो 2 क्वार्टर के बाद अगर आपको लगता है कि अपने को कंटिन्यू करना है तो भी कंटिन्यू। अगर आपको लगता है नहीं करना है बंद करो। सही धन्यवाद। बट हाँ 1 कॉल 2 कॉल 4 कॉल के लिए ट्रेड मत करना। उससे क्या होगा आप करेंसी में ट्रेड करोगे मेरे उसी दिन का मेरे 4-5 कॉल खराब कर रहे आपका दिमाग में बैठ जाएगा करेंसी में पैसा जाता है। इसीलिए सर मैं पूरे साल भर का आपको रिपोर्ट जेपीवाई में जैसे आप देखोगे अगस्त से लेकर नवंबर तक कॉल्स नहीं चले या जेपीवाई में अगस्त से नवंबर कॉल्स कॉल्स नहीं चले बट दिसंबर में रिकवरी पूरा हो गया पूरा जेपीवाई का। और इसमें जेपीवाई में कॉल्स भी बहुत कम आते हैं लेकिन क्योंकि मूवमेंट उतना है नहीं कॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जीडीपी में बिकॉज आपने बोला वोलेटाइल बहुत है हाँ इसके लिए कॉल ज़्यादा है। जुलाई में बड़ा फटका लगा मैं और जीपीवाई में अगर देखेंगे तो बराबर जुलाई में आपको ऑलमोस्ट 6,000 तक फटका बैठ गया 25,000 में 6,000 साफ मैंने पूछ रहे एवरेज कर सकते हैं कॉल बाय करके एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं करना है मैडम। ये अपना स्टॉक नहीं है एवरेज कभी नहीं करना। मैं क्या बोला मेरा कॉल आया आपका रिस्क वही रहेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपका रिस्क वही रहेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। एवरेज करने वाला फंडा कभी यूज नहीं करता। ये फ्यूचर मार्केट से 1 बार 2 बार पैसा दे देगा बट हरदम नहीं देगा बड़ा फटका बैठेगा। तो सेस्टा जो टारगेट आया जो एसएल आया लगाओ और छोड़ दो। किसी को कुछ पूछना है सर? इसके कुछ ग्राफ रहते हैं जैसे हम लोग चार्टिंग है सेम सर इसके भी ग्राफ वैसे ही रहते हैं। इसके अंदर आप investing.com पे जा सकते हो जहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स का पूरा दिखेगा। डॉलर इंडेक्स जो रहता है उसको फॉलो कर सकते हो उसके हिसाब से आपका यूएसडी आने में मूवमेंट होगा। डॉलर investing.com पे जाके आप चेक कर सकते हो। डॉलर इंडेक्स रहता है सर उसे इंडेक्स है उसके साथ में डॉलर रिलेटेड है। डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो आपको डॉलर ऊपर दिखेगा। जैसे अपने पास बहुत बार होता है ना कि अपना मार्केट जब नीचे रहता है तो डॉलर ऊपर दिखता है बट ये थंब रूल नहीं रहता है। डॉलर ऊपर रहा तो अपने को डॉलर का रेट ऊपर दिखेगा बट ये थंब रूल नहीं रहेगा। ऐसा होता है तो होगा ही ये गारंटी। एक चीज और आता है सर मेरा पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे एक ऐसा कॉल है ना सर कि हमने कुछ नया स्टार्ट किया है कि जिसमें अंदर हमारे रिसर्च वाले को लगेगा कि यार ये कन्विंसिंग लग रहा है मेरे को ज़्यादा। जैसे कि
देखिए होता है ना सर, मेरे पास 4 कॉल्स हैं, 4 कॉल में मेरे को लग रहा है हाँ सब अच्छा चल जाएगा, बट ये वाला उसमें सबसे बेस्ट, वो हम लोग कॉल्स निकालते हैं। अगर पिक ऑफ द डे का कॉल तो पहले मैं बता दूं कॉल्स आते ही कैसे करें। 25 स्लॉट का है सर, ये कैपिटल हमने कितना रखा है 1 लाख। आप अपना जो स्टॉक से उसको भी प्लेस करके काम कर सकते हैं। जो स्टॉक है अपने पास उसको भी प्लेस करके हम उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर? पिक ऑफ द डे का अगर आप टोटल ओवरऑल देखोगे अप्रैल से लेके ये भी मार्च तक का है मेरे पास पूरे कॉल्स है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ग्रैंड टोटल अगर आप देखोगे तो हमने अप्रैल में जब 9 कॉल दिया था, लास्ट मार्च का जो रिपोर्ट है उसमें 14 कॉल आए हुए हैं। 14 कॉल के अंदर मेरे 11 कॉल चले हैं और 3 कॉल पिटे हैं, 3 कॉल मेरे पिट गए। ओवरऑल अगर देखने गया तो मेरा प्रॉफिट कितना बना है 25 स्लॉट के हिसाब से 27,000 रुपये। कितना बना है 30। सबसे खराब महीना मेरा 350 रुपये माइनस वाला, सबसे खराब महीना। ये पिक ऑफ द डे वाला जो कॉल्स लेते ना सर, ये पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं और ये डेली आएगा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा 14 कॉल सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे पूरे ट्रेडिंग सेशंस कितने रहते हैं अपने पास 20 से 20 18 या 20 बराबर 18 to 20 ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं। उसके अंदर आप टोटल और ओवरऑल देखोगे तो 14 कॉल दिया, मतलब दिन का 1 कॉल भी नहीं आ रहा, दिन का 1 कॉल भी नहीं आ रहा। जो अगर जो नॉर्मली उसमें करना तो पिक ऑफ द डे का एक ये है सर, जब भी स्टार्ट करो ना सर इसमें कुछ नहीं दिखा 25 स्लॉट से करो कितना, क्योंकि सर वो प्लस माइनस दिखना चाहिए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए पैसा आने के बाद। तो आप चालू करो कि 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट 10 लॉट से ना समझ में नहीं आए। ये चार्ट का अप्रैल महीने में अप्रैल 22 को टोटल 9 कॉल निकले 7 मेरा प्रॉफिट था जो लॉस में था। दोनों मिला के 7 का जो प्रॉफिट बना मेरा लॉस काट के 16,000 बना उसके अंदर। अगर मैं 1 लाख के ऊपर रिटर्न नहीं करूँ तो कितना बना मेरा 16,000। ओवरऑल अगर आप नीचे देखोगे ना रिटर्न सर 184% आया। अगेन ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये मेरे कॉल्स हैं, मेरे कॉल जो आते हैं आप लोगे उस पर ट्रेड करोगे, इससे लगने काम करोगे काफी आप लोग एक मोटे का इसमें का ऑर्डर नहीं है। कुछ डाउट है किसी को पूछना है यहाँ पे? आगे डॉलर क्या लग रहा है? डॉलर अभी 82 जैसे था, फ्राइडे को 82 पॉइंट बराबर। अभी अगर मैं डॉलर की बात करूँ सर, कितने लोगों को लगा 85 जाएगा? मोदी के खिलाफ है। इसका रीजन बताता हूँ सर, क्योंकि यूके अमेरिका ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा ये करती है और टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी है। तो और बाकी की जो कंट्री है जो डेवलप कंट्री को ज़्यादा फॉलो करती है, तो उसमें अमेरिका वन ऑफ द एक कंट्री है। बट सर अमेरिका का दिवाला ही निकला, पता है ना? दीवाना निकला है, लेकिन फिर भी क्या होता है जिस हिसाब से लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, एक टाइम हुआ करता था लोग पैसा रखने का पैसा लेते थे, आप अकाउंट में पैसा रखो उस पर पैसा लेते थे, आदमी उस पर ब्याज दे रहे 2 टका 2.5 टका 3 टका। ये यूएस में कभी नहीं होता, लेकिन हर कंट्री में कुछ समय आता ही है। सर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, अभी शॉर्ट व्यू में अगर में बोलने के तो फिर नॉर्मली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 83.50 के ऊपर डॉलर नहीं लग रहा है, 83.50 के ऊपर आने वाले 2-3 महीना तो नहीं लग रहा है। और नीचे भी सर ज़्यादा अगर निकला है यहाँ से तो सर हमें 81-40 के आसपास में डॉलर दिख सकता है। ये जो 82 फ्राइडे को क्लोज हुआ है और यहाँ से नीचे से 50 पैसे का रिस्क, यहाँ से नीचे जाने का रिस्क 50 पैसे का, यहाँ से नीचे जाने का रिस्क 50 पैसे का, 81-40 के आगे 50 या 60 पैसे का बोल नहीं। तो ओवरऑल अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि हमको वैसे डॉलर लग रहा है कि एक छोटा सा यहाँ पे 82 के आसपास में आता है, तो सर हमें यहाँ से बाइंग नहीं बस रशिया ने मिसाइल डाल दिया काम से। बट इसमें सर कैसा है कि अपना जो एनालिसिस रहता है कि यार हमें आने वाले टाइम में क्या मतलब जो क्या बोलते हैं जो इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि यूएस का डेटा आता है दुनिया भर, उसके हिसाब से जो हम लोग निकालते हैं तो उसके हिसाब से नहीं रहता है। ऊपर जाने के चांसेस मतलब नीचे जाने के चांसेस कम है और ऊपर अगर देखें तो रिस्ट्रिक्टेड है, 83.50 के आसपास। नॉर्मल मूवमेंट्स में नॉर्मल मूवमेंट्स में ही कमाई होगा, मतलब ये है कि कोई बड़ा हार जीत नहीं होगा, कोई बड़ा हार जीत
चार्ट वो लगा जिसमें डेली का एवरेज मूवमेंट आता था, उसके अलावा डेली का एवरेज मूवमेंट अच्छा वो वाला हाँ। तो अगर एक समझो 2000 रुपये का मार्जिन है, कोई आदमी 5000 रख के $1 पाएगा, उसने 80 रुपये अगर बाय किया तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? गट फीलिंग में जैसे 37 पैसे का तो मूवमेंट है, लेकिन उसको एग्जैक्ट 37 पैसे थोड़ी मिलेगा। एक्चुअली अगर 80 टू अगर नॉर्मली सी जो चीज मेरे ख्याल से फर्स्ट थिंग करने पाएंगे खुद से ट्रेड स्टार्टिंग में ना करें। अगर नॉर्मली जो अपने कॉल्स आते हैं, जो मोतीलाल की तरफ से कॉल आता है, तो मुझे अगर उसके अंदर हम लोग ने टारगेट आपका 30 पैसा का दिया तो स्टॉप लॉस हमने 15 पैसा का दिया, 15 का वाला सिस्टम रहता है। मतलब अगर 80 रुपये में बाई कर रहा हूँ और मूवमेंट चल रहा है तो मेरा टारगेट जो रहना चाहिए वहाँ से कम भी अगर मैं कमाना चाहूँ तो कम से कम 12 से 15 पैसा। कितना? 12 से 15 पैसा। उसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 12 to 15% पैसा मिल रहा है मेरे को, मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो 12-15 पैसे बहुत होते हैं। 120 से 150 रुपये के आसपास में अगर बन रहा है मेरा 2000 रुपये। बट मेरा आप लोगों का सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे कॉल्स फॉलो करो और उसका एसएल फॉलो करो। सबसे बड़ी बात स्टॉप लॉस फॉलो करो, उसको दिमाग में मत रखिए, स्क्रीन पे लगाइए। स्टॉप लॉस रखिए तो सबसे ज़्यादा बेटर ज़्यादा देखो ये पूरा मार्केट नया है सर, राइट। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो समझा दी, मेरे पास इसके अलावा और कुछ अलग से समझाने के लिए है नहीं। तो जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी। कितने लॉट साइज होता है, कौन से डॉलर्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं या करेंसीज में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये दो चीज़ आप लोगों ने समझे, क्या टाइमिंग होगा, कब एक्सपायरी होगा, ये सब चीज़ें समझ ली। प्लस मेरा रिपोर्ट आपको दिखा। मेरा सिर्फ इतना ही सजेशन रहेगा, सिर्फ जो मेरे कॉल्स आ रहे हैं वो कॉल्स फॉलो कीजिए। आपके हिसाब से आपको यूएसडी लग रहा है यूएसडी में कीजिए, आपको जीबीपी लग रहा है जीबीपी में कीजिए। आपको अगर लग रहा है मैं पिक ऑफ द डे में करना चाहता हूँ, पिक ऑफ द डे में करना चाहता हूँ तो पिक ऑफ द डे लीजिए। बट जब भी कीजिए ना सर वो 1 लॉट 2 लॉट वाला काम करते, क्योंकि सर आपको भी समझेगा नहीं, एक दिन आप बोलोगे यार कुछ मिल नहीं रहा, बंद करो। डेली कॉल्स आता है वो फॉलो करो, डेली कॉल फॉलो करो विद स्टिक स्टॉप, डेली कॉल्स फॉलो करो। अब सर किसी को पढ़ने में कुछ क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वाइंड अप कर देते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर कैसे उसका ट्रांजेक्शन किया है? मोबाइल ऐप पे सबके पास एमओ इन्वेस्टर है, यहाँ पे मोबाइल ऐप ठीक है सर, एमओ इन्वेस्टर है सबके पास, प्लीज ओपन कीजिए ना सर। सर्च कैसे करना है? हाँ मैं बता देता हूँ। एक सैंपल के लिए, बाकी जो एक्चुअली अपने डीलर्स को गाइड करेंगे बात। हाँ चलिए, एमओ इन्वेस्टर है सबके, एमओ इन्वेस्टर ओपन कीजिए आपका। समीर मोबाइल में रेज रहेगा उसको। अभी यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जब ओपन करते हैं ना सर, तो अपना जो होम पेज आता है वो ऐसे आता है, राइट, सबका ऐसा है बराबर। तो इसके अंदर अपने को निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी अपने ये सब लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके अंदर सर यूएसडी आईएनआर इंडेक्स, जहाँ पे इंडेक्स लगा वहाँ पे यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पे देख सकते हो। सर फिर इसका थोड़ा इशू यूएसडी आईएनआर ऑलरेडी उसमें इंडेक्स बस करोगे तो पूरा आ जाता है। ये यूएसडी अभी दूसरा अगर आपको चेक करना है, ये सिर्फ यूएसडी आईएनआर का आएगा यहाँ पे, राइट। अगर मेरे को दूसरा करना है तो सर यहाँ पे अपने को एक सर्च वाला ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सर्च वाला ऑप्शन आता है सर, यहाँ पे क्लिक करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, राइट। तो वहाँ पे क्लिक करूँगा तो सर्च वाला ऑप्शन आता है बराबर, आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ एंटर करूँगा, जैसे कि क्या देखना है मेरे को, जीबीपी देखना है, तो यहाँ पे मैं जीबीपी आईएनआर करूँगा। तो यहाँ पे सर आप नीचे देखोगे ना, उसमें डेट आ जाएगा लिख के कि कौन सा एक्सपायरी वाला चाहिए, जैसा पूछ रहे थे ना सर, कहाँ आता है, देखो सर नीचे आ गया जीबीपी आईएनआर। हो गया ऊपर कितना रेट चल रहा है सर? 104.79 का रेट चल रहा है जीबीपी का। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो फिर से ओपन हो जाता है।
आ रहा है सर? इसका नहीं आता रहेगा तो सर यहाँ पे सर जो भी है इसको भी जो सर, और इसमें सर ऐड भी कर सकते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। आपके वॉच लिस्ट में लगाना है तो सर यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक करोगे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। प्लीज सामने दिखा देंगे, सामने सामने गाइड करो। रेंज का थोड़ा इशू है। चलो सर आपका ये फीडबैक में देखिए बहुत पहले से हम पहले भी मिले हैं सर, सबके साथ में अपन बैठे हैं। हाँ कैबिन उधर मतलब कैबिन सर अभी इसमें एक ऐसा रहता है, मेरा सजेशन रहेगा कि यार जितने भी क्लाइंट्स आए हैं इन लोगों को एक ग्रुप बना और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, और जो भी अपना कॉल्स आ रहा है ग्रुप ऑफ द डे वाला है या जिसका जो भी रहेगा सर उस हिसाब से हम लोग आपको फ्लैश करते हैं, या फिर मेरे बाकी के जो बंदे हैं या 3 बंदे अपने पास जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आपको कॉल करके बता दिया करें सर ये आया है। तो बट एक चीज़ और, जब भी स्टार्ट करो सर ये चीज़ याद रखो कि कम से कम मेरे को 6 महीना काम करना है। इस सेगमेंट में मुझे कितना देना है? 6 मंथ्स का टाइम देना है, उसके बाद अपना जजमेंट आप करो। ये रिकॉर्ड देगा ओके। सो अब जैसे JPY में कंजर्वेटिव स्टार्टिंग के 3 महीने लॉस पे गए। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 3 महीना मेरा इससे लॉस हुआ, पर जो 14 महीना मेरा कमाई पूरा लॉस कवर होकर निकला है। इसीलिए मैं आप लोगों को, मैंने आपको यूरो का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ऐसा मत कीजिए कि आप लोगों ने स्टार्ट किया और 1 कॉल 2 कॉल 1 महीना 2 महीना काम किया, कम से कम 6 महीने का काम कीजिए। आप 6 महीना में कभी भी देखिए कोई भी आपका पेड़ नुकसान नहीं दे रहा है, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं जो 6 महीने तक आपको नुकसान दे रहा है। मैं एक PPT में सबको शेयर कर सकते हैं आराम से आप हमको भेजना, हम लोग चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई ग्रुप बना लोगे उसके अंदर आप डाल दें, और चाहिए तो मेरा भी नंबर रहेगा उसके अंदर। इसका कुछ भी क्वेरी रहेगा, फोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं रिप्लाई आपको देंगे करेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स सिर्फ एक ही रहेगा मेरा कि जो जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि जब भी काम करो कम से कम 6 महीने का टाइम दो और विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करो। विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करो, कोई भी मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करो। जो भी मेरे कॉल्स आ रहे हैं फॉलो करो, मैंने आपको ऑलरेडी रिपोर्ट्स दिखाया है मेरा, उसको 6 महीने का टाइम दो और हमें भी अपना जो रिसर्च है उसको दिखाने का आपको टाइम दो। थोड़ा आपको रिपोर्ट्स चाहिए इसके ऊपर तो आपको हम लोग और रिपोर्ट्स आपको शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो उसके अंदर। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी भी कुछ भी आएगा तो इसके बाद भी कुछ क्वेरीज रहेगा तो धन्य भाई है या तो फिर मैं डायरेक्टली आप मेरे को भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, तो हम डायरेक्टली जो भी रहेगा क्लियरिफाई करेंगे। इसमें कोई भी ट्रेड अगर लिया जाता है जैसे तो व्हाट इज प्रेफरेबल कि उसको सेम डे सेल करना चाहिए या उसको रखना चाहिए? मोस्टली जितने भी कॉल्स आते हैं कि मेरा यही बोलना है कि सेम डे सेल करना ज़्यादा बेटर है। इंट्राडे करना कोई भी फ्यूचर मार्केट से रही, इंट्राडे करना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ऑप्शंस वाला कोई ऑप्शंस वाला कोई इसमें कैसा है कि सर जो भी है सेम डे सेल करो ज़्यादा बेटर है। जो भी कॉल आ रहा है उठाओ, 5 बजे खोल दो, खत्म करो, सो जाओ, नेक्स्ट दिन फिर से अपना मार्केट चालू बेटर रहेगा। और जो कुछ पोजिशनल कॉल्स आते हैं हमारे बहुत रेयर आते हैं, अगर वो भी आते तो वो आप कर सकते हो जो पोजिशनल लिखा, और जो इंट्राडे लिखा रहेगा तो उसको सेम डे ही करना रहेगा। और सर मेरा भी ये बोलना है कि सेम डे ही करो। टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रहता है इसका टारगेट और टारगेट भी नहीं हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एग्जिट का कॉल अपनी तरफ से आ जाएगा। एग्जिट का कॉल अपनी तरफ से आ जाएगा कि एग्जिट करो ना, तो क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमने कॉल दे दिया वो मूवमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग खुद बोल देते हैं कि यार एग्जिट करो, लॉस है या प्रॉफिट है जो भी है एग्जिट करो, क्योंकि ना तो स्टॉप लॉस बजाएगा ना ही वो टारगेट बजा रहा है। तो हम लोग
क्या बोलते थे एग्जिट करो, बट मेरा ये बोलना रहेगा सर कोई भी कॉल आप उठा रहे हो दिन में सेम डे क्लोज करो, कैरी मत करो, क्योंकि सर अपन जब यहाँ पे सोएंगे तब यूएस वाला बात करेगा, कल क्या होगा ये अपने को पता नहीं, तो बेटर है सर सेम डे क्लोज करके सो जाइए, अगले दिन फिर से नया मार्केट ओपन होगा, नया चीज ऊपर आपका लिखा है ना इंट्राडे। हाँ सर लिखा सभी पे इंट्राडे पोजिशनल जो आता है उस पर लिख के आता पोजिशन सब पे इंट्राडे पोजिशन का बहुत ही कम आता है। कोई ऐसे फैक्टर्स जिससे कि आपको पता चले कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, न्यूज़ तो सब लोग देखते हैं, पता कैसे चलेगा ऊपर डॉलर ऊपर जाएगा, मुझे प्रेडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। हाँ वो तो है। वो चीजें सर फैक्टर्स जो बोल रहे हैं यहाँ पे सर, ये इसको आप फॉलो कर सकते हो, मतलब जो नॉर्मली जैसे आप लोग अपने स्टॉक्स का फॉलो करते हो कि क्या न्यूज आ रहा है स्टॉक के अंदर, क्या नहीं आ रहा है, क्या निफ्टी चल रहा है, इसके अंदर सर दो मेजर इवेंट्स अगर आप देख सकते हो, इंटरनेशनल वाला दूसरा डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर आप देखोगे सर डॉलर इंडेक्स जो मैंने आपको पहले बताया, investing.com पे जाके आप डॉलर इंडेक्स फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट समझ में आता है, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर रहेगा यूएसडी आईएनआर ऊपर रहेगा, सेम चीज अगर ग्रोइंग केस में आगे दिया हुआ है, सर डॉलर इंडेक्स है क्या, वो भी क्लियर है, डॉलर इंडेक्स जो है सर ये जैसे इंडेक्स 50-50 के अंदर देखोगे तो सर 50 स्टॉक्स का पूरा 50-50 बना हुआ है, वैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो 6 करेंसीज का बना हुआ है, इसके अंदर आईएनआर नहीं है, 6 करेंसीज का है जिसके अंदर आईएनआर का पेयरिंग नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है सर, यूरो, सबसे ज्यादा वेटेज आपका यूरो का, फिर जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्विस का फ्रैंक है, ये बाकी के जो 6 हैं टोटल ओवरऑल ये करेंसी से डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। और इसमें लिखा भी है कब फॉर्म हुआ था 1973, बेस प्राइस 100 का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉलर इंडेक्स एंड निफ्टी इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या, निफ्टी और डॉलर इंडेक्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, जब डॉलर बढ़ेगा तो निफ्टी नीचे मतलब डॉलर इंडेक्स जब रहेगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा, निफ्टी अपना बढ़ेगा। सेकंड चीज डॉलर इंडेक्स और यूएसडी एंड करेंसी हैज डायरेक्ट रिलेशन, मतलब आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई, आपको डॉलर में ट्रेड करना है, यूएसडी डॉलर में ट्रेड करना है तो आप डॉलर इंडेक्स फॉलो कर सकते हो, उसके मूवमेंट के हिसाब से इसका मूवमेंट चलता है। सेम इसका डॉलर इंडेक्स एंड अदर पेयर्स आर इनडायरेक्ट, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी का वो सब ये है जो तो बराबर चलता है ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यूएसडी आएगा ऊपर जाएगा, आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपको अपना निफ्टी यहाँ पे नीचे मिलेगा। अगेन डॉलर और जो गोल्ड है, डॉलर और जो गोल्ड है इसके अंदर भी सर उल्टा रिलेशनशिप है, जब भी आपको अगर गोल्ड का रेट ऊपर दिखेगा तो डॉलर का रेट आपको इंडेक्स के नीचे मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है जिसके थ्रू आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको हम पे रिले होने की जरूरत है, हमारे कॉस्ट तो आपको पास आ ही रहे, बट ये कुछ चीजें आप देखिए खुद का स्टडी आप कर सकते हो। ये सर डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पे ये आपका निफ्टी है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, ऊपर जब ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, उल्टा है पूरा, आपको मैंने जो स्लाइड पे लिखा है पूरा का पूरा उल्टा है उसके अंदर। और ये है अपना डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर का चार्ट, लाइट ऐसे पूरा साथ में चल रहा है, ऊपर जा रहा है बराबर ऊपर, फिर अपना यूएसडी आईएनआर और ये डॉलर इंडेक्स, ये तरीके चलते हैं। मतलब ये आपको मैंने जैसे पहले बताया कि डॉलर इंडेक्स जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो अपने डॉलर पर ट्रेड लेने और बेचने के लिए, बाय सेल करने के लिए। You can get an idea about market.
इसलिए लगाना है और हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोतीलाल का कॉल बराबर आया का डॉलर इंडेक्स के बराबर, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये बाकी के पेज हैं डॉलर इंडेक्स वर्सेस, अभी इसमें आप लोग कुछ इतना ज़्यादा समझेगा नहीं। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर रहता है ना सर, बाकी के पेज आपको नीचे दिखे, सही है। वैसा हो। ये यूएसडी आईएनआर और निफ्टी का, ये यूएसडी आईएनआर और निफ्टी का अगर आप देखोगे, ये आपका डॉलर का रेट है ब्लू वाला, ये और ये निफ्टी है। निफ्टी नीचे डाउन, निफ्टी के सामने में आपको देख सकते हैं। ये आपका है सर दिसंबर 19 से लेकर नवंबर 22 तक। ये हमेशा एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं चलेगा। मैं स्टार्टिंग में भी बोला ये थंब रूल नहीं है, ये थंब रूल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा ये, बट ये थंब रूल नहीं है। हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और मोतीलाल का कॉल आ गया बेचने का। सर अगर कॉल फॉलो करना है तो सर कॉल फॉलो करना है, आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताया कि आप स्टडी कर सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हो, आप खुद का एक अपना व्यू बना सकते हो। हाँ। निफ्टी का जो है बाकी का रिलेशन क्या है, सेम आ रहा है। नहीं नहीं सेम नहीं सर, वो अभी का नहीं, वो बात पहले का नहीं। जो भी रिलेशनशिप है सर उल्टा ही, जो भी रिलेशनशिप उल्टा ही रहेगा। बल्कि एक ही बात आपको पूछना कि स्टॉक मार्केट के लिए लास्ट नॉलेज मिलता है, यदि स्टॉक मार्केट के लिए लास्ट नॉलेज मिलने के लिए बहुत थोड़े मतलब कोई और सर कैसे है सर वो इन्वेस्टिंग और भी कोई है क्या ऐसा कि वहाँ पर बहुत नॉलेज आ नहीं बहुत नॉलेज आपको जितना सीखना है ना सर, इन्वेस्टिंग में पूरा सिखाते हैं, पूरा सिखाते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे। निफ्टी तो सिर्फ अपन यहाँ पे ट्रेड करते हैं, बाकी सब ये तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो सोचो सर इसका कितने सारे वेबसाइट्स, इसके तो दुनिया भर के। रिलायंस पे करते हैं ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, इनकम देखते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें हैं। जिस तरह अपन मनी कंट्रोल देखते हैं स्टॉक्स के लिए, डॉलर के लिए अपन इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग आपको वहाँ पे चार्ट भी मिल जाता है, आपको पूरा का पूरा टेक्निकल आ जाता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, पूरा का पूरा वहाँ पे आ जाता है। और उसके अंदर एक अलग से कॉलम भी रहता है कैलेंडर के नाम से, जिसके अंदर आपको समझ में आ सकता है कि आज कौन सा इवेंट है या पूरे हफ्ते में कितना इवेंट है। कोई भी एक चीज़ समझना, इवेंट मतलब जैसे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री होता है, एनजी का इन्वेंट्री होता है, फील्ड का कुछ मीटिंग रहेगा, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ है तो पूरा का पूरा उसमें लिख के आता है। ये आपका अगेन गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का है, उसके रहता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर क्या होता है? गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर में इंटरेस्ट है। हाँ, डॉक्टर पहले से आप कि इसका करने चालू हो गया ऐसा नेटवर्क नहीं है। कमोडिटीज में कितने कर रहे हैं? कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर गोल्ड भी गोल्ड भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की लेके रखते हैं। ओके, मार्केट अप होगा तो सेल करते हैं। सर ऑप्शंस है पता नहीं एक्चुअल में सर गोल्ड सिल्वर में कैसे कर सकते हैं कि कमोडिटीज में अगर आप देखने गए वो ऑलमोस्ट टोटल मिला के 9 कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर अगर हम इसको
मोस्टली उसकी बात करें, गोल्ड सिल्वर यहाँ पे हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एनर्जी हो गया, बाकी के 4-5 बेस मेटल्स और इम्पाच, तो वही चीज़ आ जाती है। बट हम लोग बेसिकली बात करते हैं इस पे गोल्ड और सिल्वर पे। नॉर्मली देखने के सर कि ये कमोडिटी मार्केट्स में है कि गोल्ड का सर अपने पास टोटल वहाँ पे 4 किस्म के नोट्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे अपने पास हाइलाइट का एक था, वहाँ पे अपने के पास 4 अलग अलग किस्म के गोल्ड मिलते हैं। पहला गोल्ड आता है, फिर गोल्ड मिनी। गोल्ड जो होता है 1 kg का होता है, कितने का 1 kg का होता है। और जो गोल्ड मिनी होता है वो 100 ग्राम्स का, मतलब उसका जो मैं ट्रेडिंग करूँगा तो 100 ग्राम। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो 1000 में बाय कर रहा हूँ, 1000 सेल कर रहा हूँ। अगर मैं बड़ा गोल्ड बाय कर रहा हूँ तो 1 किलो में बड़ा गोल्ड बाय कर रहा हूँ, 1 किलो बड़ा गोल्ड सेल करना पड़ेगा, उसके मल्टीपल में होगा। सेम थर्ड जो रहता है गोल्ड गिनिया या गोल्ड गिनी बोलते हैं उसको, या फिर बोलते हैं जो गोल्ड मेटल, वो 1 ग्राम का है। गोल्ड गिनिया जो है वो 8 ग्राम का होगा। अपने पास ये 4 अपने पास अवेलेबल रहते हैं गोल्ड्स में ट्रेड करने के। गोल्ड मेटल लास्ट पूरा 1 ग्राम का, गोल्ड गिनिया 8 ग्राम का, गोल्ड मिनी 100 ग्राम का, और गोल्ड जो बड़ा है वो 1 किलो का। सर लोग अक्षय तृतीया पे कितने लोग गोल्ड खरीदते हैं सर? सभी मैडम तो नहीं खरीदती, और बाकी कोई नहीं खरीदता सर। ईडी में नाम नहीं डालने वाला हूँ, पूछ रहा हूँ मैं, बता दो। ईडी में आएगा तो भी आ इसमें एक्चुअली सर हम लोग मोस्टली खरीदते हैं ना सर, वो 3-3.5 फीट का कुछ रहता है। हम लोग गोल्ड खरीदते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम खरीदते हैं सर। हम लोग क्यों खरीदते हैं? गोल्ड मेटल इज द प्रीशियस मेटल, और उसमें मतलब पूरी शुरू से चार्ट देखेंगे ना, गोल्ड हमेशा बढ़ते जा रहा है। और Okay. इसमें जो परसेंटेज है अभी लास्ट 2022 में 14% गोल्ड बढ़ा है। बड़ा है। हाँ सर आपने कितना कमाया मैंने सिल्वर में कमाया मैंने गोल्ड? गोल्ड और सिल्वर में, मतलब किसमें? गोल्ड और दोनों में पैसा आपने खरीदा था और अपना बेचा हुआ? बेचा है, मैंने पास से रखा है। सर कहाँ कमाए सर? लेकिन है ना सर मेरे को, वो सर डेली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो गया ना सर। कितने लोग ने गोल्ड खरीदा बेचने के हिसाब से? इन्वेस्टमेंट के नाम से कितने लोगों ने खरीदा? इन्वेस्टमेंट के नाम से कितने लोगों ने गोल्ड खरीदा? सबने खरीदा? पहले आप नहीं बता रहे हो, ठीक है खरीदा सबने। आपने वही गोल्ड कभी बेचा क्या जाके बेचे बाद? मेरे घर में खाना देगी क्या बेचने के बाद? हाँ? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मेरे को रिटर्न चाहिए उसको। क्या चाहिए मुझे? रिटर्न चाहिए। एक्चुअल में हम लोग रिटर्न कमा रहे हैं क्या? गोल्ड खरीदने के बाद एक्चुअल में हम लोग रिटर्न कमा रहे हैं क्या? हम लोगों के पास गोल्ड बहुत पड़ा हुआ है। आपकी नहीं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ। घर में गोल्ड है हमारे पास, बट हम लोग उस पर रिटर्न पैसा का बना रहे हैं क्या? क्या मतलब है सर वो पैसा लगा के? रेट नहीं है सर, खाना मिल रहा है, क्यों नहीं खाना पड़ता है? कमाने की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाना तो मिलना ही चाहिए। नहीं सर, बेच नहीं सकते। तुम्ही होता क्या आया अक्षय तृतीया, वाईफने बोला करायचं आपल्याला, चला आमका कुठं बहुत सारे देंगे यहाँ पे। तो हम लोग मोस्टली कर क्या रहे हैं, हम लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, हम उस पर पैसा नहीं बना पा रहे। राइट? आपको पता है ज्वेलर को कितना फायदा होता है गोल्ड में? कितना % कमीशन रहता है ज्वेलर को डायरेक्टली? हाँ कितना रहता है? 5%, 5 to 6 नहीं। गोल्ड जो आपको कोई जो बेच रहा है 24 कैरेट का हो या 22 कैरेट का हो, 3.5% उसको डायरेक्ट कमीशन। जैसे कोई पेट्रोल बेचता है तो उसको 2 रुपया या 2.5 रुपया मिलता है पेट्रोल पे, डीजल पे 2.5 रुपया। उसी हिसाब से सर इसके अंदर आप देखने गए तो गोल्ड के ऊपर 3.5% कमाता है ज्वेलर वाला। 3% GST आप भरोगे वो अलग से, वो छोड़। इसीलिए जो रेट आपको MCX का गोल्ड का दिखेगा उससे 3-3.5% ज्यादा आपको ज्वेलर के पास दिखेगा। सिर्फ चांदी में कितना टक्का कमाता है? 5%। कितना कमाता है? 5%। मतलब अगर मैं सच में लेके बेच भी रहा हूँ तो मेरे को फायदा कब मिलेगा? क्योंकि मैंने 3.5% तो मैंने पहले भरा, फिर मैं उसके अंदर 3% GST भरा। सर मैं बेड़ा ले लेता हूँ, उसमें मेकिंग चार्जेस लगता ही नहीं। फिर भी लगता है वेट नहीं बनाते समय भी वो ले लेगा सर। लगाते, पहले नहीं लगाते थे, लेकिन अभी लगाते वेट नहीं मिलता। इसके लिए पाव किलो सर के पास पैसा है, 1 किलो 2 किलो ले सकते हैं तो इसके अंदर आप देखने के ना नॉर्मली तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो पैसा हम लोग बेचने जाएंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बेस्ट गोल्ड मेटल है सर अपने पास 1 ग्राम का, गोल्ड गिनिया अपने पास 8 ग्राम का। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जो मेरे को पैसा लगने वाला है ना सर, कितना था वो 5 to 10% के आसपास। आज का रेट गोल्ड का चल रहा है 60,000 मान लो। 600 रुपये में मेरे को क्या मिलेगा? 1 ग्राम गोल्ड क्या मिलेगा? 1 ग्राम गोल्ड 600 रुपये में मिल जाएगा। 6,000
ना ना तोले का रेट 1 ग्राम तोले 10 ग्राम का रेट चल रहा है 60,000 1 ग्राम का 6000 1 ग्राम का 6000 कितना लगेगा 6000 में मैं 1 ग्राम गोल्ड यहाँ पे खरीद रहा हूँ 60,000 रेट चल रहा है तो अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ अगर वो 60,000 का 61 हो जाता है 61 हो जाता है तो 1000 रुपीज बढ़ गया मेरा बराबर यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 6,000 ही किया है यहाँ पे मेरा फायदा कितना होगा 1000 तो वहाँ पे 1000 रुपये बढ़ गया आपके यहाँ पे 100 रुपीज तो अगर देखने के रेशियो अगर मैं मल्टीपल में खरीद रहा हूँ सेम हिसाब से उनको फायदा यहाँ पे मिल रहा है सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे बेच सकता हूँ खरीद के बेच सकता हूँ यहाँ पे टेंशन है जो चीज़ मैं वहाँ पे खरीद के रख रहा हूँ सिर्फ वहाँ पे तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहा हूँ उसमें हम लोग रिटर्न्स नहीं बना रहे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर खरीद के रख लो उसके बाद बेच दो ये काम यहाँ पे करें घर में खाना भी मिले क्योंकि आपको पता थोड़ी चलने वाला है गोल्ड लेके बेच रहे सेम चीज सर चांदी में कर सकते हो 1 kg का जो चांदी आता है 3 तरह की चांदी है एक है 30 kg का 5 kg का और 1 kg 30 kg का 5 kg का और 1 kg का गोल्ड मिनी मिनी मेटल एक और चांदी 1 kg है चार किस्म के गोल्ड जैसे बताया गोल्ड बड़ा 1 kg गोल्ड मिनी 100 ग्राम फिर गोल्ड यहाँ आता है 8 ग्राम और गोल्ड पेटल 1 ग्राम सेम अगर मैं सिल्वर की बात करूँ 30 kg का आता है नॉर्मल सिल्वर फिर आता है सिल्वर एम जिसको बोलते हैं वो आता है 5 kg का और सिल्वर स्पेसिफिक लिखा रहता है वो रहता है 1 kg सिल्वर माइक्रो MIC वो रहता है 1 kg सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो MIC करके बोलते हैं उसको होता है 1 kg ये 3 टाइप के सिल्वर आपको मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए और 4 टाइप का गोल्ड आपको मिलता है सेम इसके अंदर सब मान लीजिए कि आपने सिल्वर बड़ा खरीदा है ना तो 1 रुपये का मूवमेंट में आपको प्लस माइनस कितने का होता है 30 रुपीज़ का सेम सिल्वर मिनी लिया तो 1 रुपये का मूवमेंट में आपको 5 रुपीज़ का प्लस माइनस है और सिल्वर माइक्रो ले रहा हूँ तो 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये हाँ जो रिक्वायरमेंट है सर इसके अंदर 10% का ये लग रहा है नहीं निकलेगा यहाँ पे आप देखोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है मेरा कितना लग रहा है 10% का 10% के मार्जिन में मेरा काम होता है जो करेंसी को 2 से 3 टका मार्जिन लगता है हाँ इसके अंदर 10% लगता है 10% करेंसी में अपन ने देखा 2 to 3% का मार्जिन का तो इधर ही है इसके अंदर अपने को लगता है 10% 5 to 20% हायर साइड में 20% और इसका भी लग रहा है 10% का सेम अगर मैं गोल्ड बाय करता हूँ बड़ा वाला तो उसमें 1 रुपये के मूवमेंट में मेरे को 100 रुपीज़ का प्लस माइनस होता है और गोल्ड मिनी में 1 रुपये के मूवमेंट में 10 रुपीज़ क्योंकि वहाँ पे 100 तोला आ जाता है सीधा यहाँ पे अपना 100 ग्राम से मतलब 10 तोला के हिसाब से वहाँ पे आपको चेंजेस जैसे सिल्वर जो है बड़ा 30 किलो का है अगर आप चांदी का भाव 70,000 है 70,000 इंटू 30 बराबर 21 लाख 21 लाख 21 लाख का आपको 10% पे करना है 2 लाख 2 लाख 2.25 लाख के आसपास 2.25 लाख में आपको 30 किलो चांदी मिल जाए सेम इसका भी एक्सपायरी डेट रहते हैं वो एक्सपायरी तक आप हाँ लास्ट वो एक्सपायरी तक आप उसको कैरी कर सकते हो जो लास्ट इन मंथ का रहेगा वो एक्सपायरी रहता है तो वो वहाँ तक ही आप कैरी कर सकते हो हेज कैसे करें वो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो तो वो कर सकते हो बाकी कुछ नहीं सर यूएसडी में आप कर सकते हो ऑप्शंस यूएसडी में ऑप्शंस
सर चांदी का रेट पता है किसको कितना चल रहा है? अभी 72 एक किलो का 71 72 के आसपास। सर कहाँ तक जाएगा? चांदी बहुत जाएगा सर, 1 लाख क्रॉस होगा। 1 लाख एक लाख, हाँ 1-1.5 लाख क्या आगे ही जाएगा 2 साल में। यस टिप मिल रहा है सर आपको? मैंने 48 में लिया था सर। टिप मिल रहा है, सो 101% का चांदी 1 लाख जाएगा। पक्का जाएगा सर। और हम खरीदेंगे क्या सर? खरीदेंगे। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, घर पे खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। घर पे आप ब्रिक्स लेके जाओगे क्या मतलब बनने का? मैं यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 70,000 में खरीदा 1 लाख रुपया हो गया। सर हमारा मोतीलाल का भी व्यू है सर, हम लोग बहुत बुरे से सिल्वर पे लेके मैंने भाई को बोला था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80,000 जो है जो अक्टूबर तक ही आ जाए। ये एक बार झटका देके गया 75-76 का, एक बार हम लोग फिर से एक रैली मिलेगी इसके अंदर। तो वो 1 लाख का हम लोग सोच रहे हैं कि सर 1 लाख चांदी अपने को दिखेगा। तो बेस्ट सर मैंने आपको यही बोलना है, बड़े में मत जाइए, सिल्वर माइक्रो खरीदिए। क्या खरीदिए? सिल्वर माइक्रो 1 kg का ऑलमोस्ट आपको 10,000 का मार्जिन लगेगा। 7,000 लगना चाहिए, 7-7,500, पर आपको कितना लगेगा? 10,000 का मार्जिन लगेगा। 10,000 में 1 किलो चांदी खरीद के 3,000 टूटता है और खरीदिए। ये प्रोडक्ट है सर आपका एवरेज करने वाला। ये प्रोडक्ट है अपना एवरेज करने वाला। कळलं मॅडम? इथे आपण एवरेज करू शकतो, चांदी 0 होणार नाही, बरोबर? यहाँ से 20,000 टूटेगा नहीं, यहाँ से 20,000 टूटेगा नहीं। तो इसके लिए सर ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। हर 10,000 जब भी आपको 2,000, 2,500, 3,000 चांदी नीचे मिले उठा लो, बिंदास उठा लो। 1 लाख तक का टारगेट हमारा दिसंबर तक का है। 1 लाख का टारगेट हमारा दिसंबर तक। 1 लाख छोड़ो ना सर, 1 लाख तक कमा के निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काम कर सकते हैं। जब भी आपको 2,000 रुपये नीचे चांदी दिखी उठा लो, तो बोलते हो सर मंडे को जो भी रेट रहेगा ले लो, आपको ऑलमोस्ट टाइम मिल ही जाएगा। क्योंकि सर जब मूवमेंट जाता है 4-5 का मूवमेंट दिन का दे देता है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो 69 से लेके 75-76 ये ऑलमोस्ट 2 दिन में गया था। 8 या 9,000 की मूवमेंट एक दिन में आ गई थी। इसका एक्सपायरी वगैरह ऐसे कैसे रहता है इसका? इसका एक्सपायरी सर सब साथ में ही लिखा रहता है, लास्ट डे ऑफ द शादी इसका डॉलर का, उसका 2 दिन पहले रहता है, इसका लास्ट डे ऑफ द मंथ। जून 30 जून अगर आखिरी दिन है ना, वर्किंग डे अगर 30 जून है तो 30 जून को एक्सपायरी। सर और कोई डाउट्स? ऑफिस कॉल करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा सर आप लोगों का? 0-0 हाँ एक पहले आप इसमें ना, इसमें अभी तो बायलैटरल आ गया, अभी तो मंथली करना है। चांदी का जो है चांदी गोल्ड भी मंथली करना है, क्योंकि सर ऑप्शंस आ गए ना सर। बॉल्स वगैरह के सब कम्युनिटी में भी ऑप्शंस क्या है? ये डॉक्टर इसका 80,000 इसमें अगर 1 रुपए का मूवमेंट मतलब 1,000 रुपए प्रॉफिट है। 10 पैसे का मूवमेंट तो ऑलमोस्ट मेरे घर से 500। किसी को कुछ डाउट रह गया सर? की फीचर बताया था ना 0 to 0 की फीचर 0 to 0 सर वो उसका कम्युनिटी कम्युनिटी वो ऑप्शन इसमें आप 0 to 0 नहीं करते, इसमें आपको तो कम्युनिटी नहीं। अगर आपको कम्युनिटी में कुछ करना रहेगा 0 to 0 सर आइए बैठिए सारे भाई के साथ में, मैं भी चाहिए तो आ जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन कर सकते। बट फिलहाल मेरा इतना ही बोलना रहेगा कि सर चांदी उठा के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि एक टिप देके जरा आप लगे बोल रहे हैं एक्सपायरी डेट तो हमें सर एक्सपायरी डेट में रोल ओवर करिए ना सर, कि कितना खर्च आएगा? 2% का खर्च है, 2% का खर्च है। ये वाला मैं बेच दूंगा, अगले वाला महीना वाला आएगा 2% का खर्च, 2-3% का खर्चा, इससे ज़्यादा नहीं। जो रेट रहेगा उसका 2 से 3% ही ज़्यादा ऊपर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 2-3%। सर और कुछ डाउट्स है क्या सर? वाइंड अप करता हूँ सर। उसका रेट फ्यूचर का जो रेट रहेगा अगले महीने का वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, ज़्यादा ही 2-3% का। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक चलेगा? तो एट ए टाइम इसके अंदर आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 6 मंथ्स पहले। और को सर किसी को कुछ
पूछना है, कुछ डाउट्स रह गया हो सर, उतना वॉल्यूम करना चाहिए ना सर, उतना वॉल्यूम होना चाहिए। वो आगे आते तक आपको कैलकुलेट फायदेमंद होता है। ये सबसे गोल्ड लेते हैं वो डिलीवरी में लेते हैं तो गोल्ड ईटीएम प्राइस का वो अलग चीज है, वो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी आप पूरा पेमेंट करेंगे। हाँ पूरा उस प्रकार का ऑप्शन सिल्वर में कुछ अवेलेबल रहता है, मतलब डिलीवरी फॉर ईटीएम सिल्वर में एटीएस वगैरह तो है, सिल्वर डेट में है, स्टॉक वगैरह में भी रहता है, लेकिन भाई कमोडिटी मार्केट में टाइमिंग की तो हाँ वो तो मेन चीज है। पता है सर टाइमिंग क्या है? उससे नहीं शाम को 11:30 ना। सर ये सुबह चालू होता है 9 बजे और रात को बंद होता है 11:30। ये 6 महीने का टाइमिंग है और बाकी के दूसरे 6 महीना मतलब नवंबर तक का। नवंबर के बाद से लेके मार्च का टाइमिंग क्या रहेगा? 9 बजे से लेके 11:55। ठंडी के सीजन में 11:55, गर्मी के सीजन में 11:30। मतलब नवंबर के बाद से लेके फरवरी तक का जो टाइम, तो सोने नहीं देंगे आपको, दिन रात पैसा छापो, पैसा छापो सर, दिया है मशीन। सोने तो पैसा आएगा तो सोने को कहाँ मिलेगा? सर आज जैसे हम लोग ट्रेनिंग लिया है इसका, वैसे कम्युनिटी का भी दे देते हैं। कमोडिटी में चलिए बहुत ही अच्छा, आज का बहुत अच्छा। तो कमोडिटी का भी एक्चुअल में सर हमारा प्लान था कि कमोडिटी को भी साथ में करने का, बट होता ये है कि सर जंबल हो जाता है, मोस्टली जो करते लेकिन ये दो सेशन बहुत अच्छे होंगे सर। टेक्निकल हो जाए। हाँ बस इसलिए हमने नहीं किया। अभी एक अब इसके अंदर भी ना सर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है हमारे पास। डॉलर के अंदर भी हम लोगों ने ऑप्शन से बहुत सारे स्ट्रेटेजी ये भी आपको समझ में आया ऐसा नहीं, ये तो हम लोग आपको घर में जाके करना पड़ेगा। बोला ना सर, मैं आपको बोला सर आपको करना पड़ेगा, बिना उतने नहीं होगा सर। इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ, उनका दिमाग मत लगाओ, उनकी उस पर के कॉल्स फॉलो करो। बस इसीलिए सर वो चार्ट दिखाया आपको कि हमारे कॉल्स चल रहे हैं सर, उसका फायदा उठाइए। सर हम लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, मतलब इतना खर्चा कर रहे हैं कि कोई दूसरा इतना खर्चा नहीं करता रिसर्च। करेंसी कमोडिटी पे हम लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, अपने रिसर्च की रिपोर्ट दे रहे हैं, हर एक चीज हम लोगों ने ला के दिया होगा। जब हमको जल्दी मैसेजेस आ जाता है, जो हमको पता चल जाए, जो होता है ना, तो वही सब इनपुट हमको जल्दी मिलते हैं, उससे तो सर हम लोग खर्चा कर रहे हैं सर। उसके लिए हमारे जो कॉल्स का रिपोर्ट देख रहे हो कितना पॉजिटिव, इसलिए कॉल्स के रिपोर्ट में पॉजिटिव कॉल्स अच्छे आ रहे हैं। पहले वैसे क्रिएट करना, ग्रुप में क्रिएट कर देना और उसका फिर अकाउंट टाइप करना। मंडे से कौन ट्रेड चालू? मंडे से सब करने वाले, एक कौन वाला साफ बात मत कर, बराबर ना? तो करना है कि नहीं करना है मंडे? करना है सर। करना है। सिल्वर का तो आपने बताया। सिल्वर तो सर मंडे के दिन आग बंद करके 9 बजे ले लो, सुबह सुबह सिल्वर उठा लो सर। ये सैटरडे संडे बंद रहेगा नहीं? सैटरडे संडे सब बंद रहेगा सर, हमें आराम तो दो सर। सैटरडे संडे हम ऐसे आते हैं सर आपके पास। सर ये ट्रेनिंग अपना इसमें वो अपना मोतिलाल सर इसमें होगा ना, वेबसाइट में होगा। हाँ, सब। अभी जो अपने ट्रेनिंग दिया वो होगा। नहीं ट्रेनिंग नहीं। पर्सनल अगर वो वेबिनार की बात करें तो अपना रिकॉर्डिंग होंगे। वेबिनार्स का भी कल अपने वेबिनार था, वेबिनार से रिकॉर्डिंग रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा। हाँ, वो ग्रुप पे डाल कमोडिटी दीजिए। वेबिनार चाहिए तो अपने जूम वेबिनार हम वेबिनार्स रहेंगे सर, जो पहले से रिकॉर्डेड किया रहेगा तो मैं ट्राई करता हूँ सर। हाँ, ग्रुप पे डाल दीजिए। वो सर मंडे से कर रहे हैं हम लोग सर, हाँ या ना? कर रहे हो ठीक है भाई, मंडे से ले लेना सबका नाम नंबर रहेगा इवेंट पर। नहीं करेंगे सर, मैं पर्सनली कॉल करता हूँ सर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आता हूँ समझाने। भैया सर थैंक्स फॉर कमिंग, जो आप लोगों ने सैटरडे को टाइम दिया थोड़ा सा हमें। होप कि आप लोगों को सर ये चीज़ें यहाँ से 20-30 तक का समझी होगी। आज के बाद करेंसी कमोडिटी क्या करना है। और एक टिप सर, वो चांदी खरीद के रखो, चांदी खरीद के रखो, घर में नहीं वही फिर से गलती करोगे सर। फिर घर में खरीदोगे सर, वो 80,000 जाएगा तो फिर अपने कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ। साथ खरीदते हैं M6 पे, डेफिनेटली पैसा बना के दे। ओके चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स धन्यवाद भाई, काफ़ी बढ़िया अरेंज किया आप।